अभी हम कौन सा चैप्टर शुरू करने आए हैं? सरल रेखा। तो इसमें हम क्या पढ़ेंगे? पूरा एनसीईआरटी से कवर कर लेंगे सरल रेखा, जितना भी एनसीईआरटी में दे रखा है, कंसेप्ट प्लस क्वेश्चन जितने भी दे रखे हैं। क्वेश्चन मिसलिनियस भी ट्राई करेंगे, आज ही खत्म हो जाए, ठीक है। फिर इतना खत्म होने के बाद ये हमारा एनसीईआरटी से खत्म हो जाएगा, मतलब ये कह सकते हो बेसिक बेसिक खत्म हो जाएगा। लेकिन एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं वो सिर्फ बेसिक से ही नहीं आते हैं, अलग से भी आते हैं। बाकी जो इसके बाद जो भी हम एक्स्ट्रा क्वेश्चन अलग से डिस्कस कर लेंगे 2-3 क्लासेस में, ठीक है। फिलहाल हमारा आज टारगेट ये है कि पूरा हम एनसीईआरटी से ख़त्म कर लें, ठीक है। तो सबसे पहले सरल रेखा होती क्या है? सरल रेखा का मतलब पता है आपको? ये सरल रेखा है, सीधी रेखा है, ठीक है। इसकी इक्वेशन कैसी होती है? क्या लगता है आपको कैसी इक्वेशन होती होगी? 10th क्लास में आपने पढ़ा है 3x + 4y = 12। सरल रेखा की इक्वेशन है ये, जानते हो आप? इसमें दो चर हैं x और y, बाकी 3, 4, 12 तो जानते ही हो आप। अगर इसको ड्रॉ भी किया करवाया जाए आपसे तो आप इसको ग्राफ पे ड्रॉ भी कर सकते हो बहुत आसानी से, ठीक है। कैसे ड्रॉ कर दोगे? x बराबर अगर आप 0 डाल दोगे तो y बराबर 3 आ जाएगा, 1 2 3। अगर y बराबर 0 डालोगे तो x 4 आ जाएगा, 1 2 3 4। इन दोनों बिंदुओं को मिला दो, इन दोनों पॉइंट्स को मिला दो तो ये स्ट्रेट लाइन सरल रेखा की इक्वेशन बन जाती है। समझ गए कि नहीं समझ गए आप? तो ये सरल रेखा कुछ ऐसी ही दिखती है, आपको ये पता चल गया। अच्छा, मुझे इसमें ये बता सकते हो ये x और y क्या हैं? अच्छा नहीं है ये। हाँ, एक्स वाई एक्सेस है, वो तो बात आपकी बिल्कुल सही है। लेकिन फिलहाल इस सरल रेखा में क्या मतलब, ये हम ये कह रहे हैं कि ये जो है निर्देशांक है, ये निर्देशांक है। एक्चुअली ये एक्स और वाई, एक्स की वैल्यू वाई की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। अब मान लो एक्स की वैल्यू कुछ भी आई, वो इस पॉइंट पे होगी। जैसे इसको सेटिस्फाई करेगा, मैं बताऊं एक पॉइंट कोई भी ले ले रहा हूँ, 6 अगर मैंने ले लिया, 18 और फिर लेना पड़ेगा इधर अगर मैं y की वैल्यू रख देता हूँ सपोज 4, तो 16 हो जाएगा। 4 नहीं 5 रख दूँ, 6 रख दूँ। मान लो y की वैल्यू अगर मैंने 6 रख दी तो कितना x कितना आएगा बता सकते हो? हाँ, 24 उधर जाके माइनस होगा, माइनस के 12 और ये माइनस का 4 आ जाएगा शायद। तो मतलब x का माइनस का 4, y बराबर माइनस का 6, यहाँ कहीं होगा ये पॉइंट। ये वाला पॉइंट कहाँ होगा? यहाँ कहीं होगा, सही बात है कि नहीं? तो x और y की जितनी भी वैल्यू आएंगी वो एक कोऑर्डिनेट होगा, ठीक है, और वो इस लाइन पे होगा। समझ रहे हो? यही तो पता है हमको। तो मतलब x y की वैल्यू इसी लाइन पे होगी। कुल मिला के इतना कहने का मतलब है x, y, ये जो x है, x, y एक पॉइंट है। क्या है? पॉइंट, बिंदु है, ठीक है। और ये बिंदु कहाँ पर है? इस लाइन पे कोई भी हो सकता है। समझ गए मेरी बात को? हल्का फुल्का सही बात है शरद, ठीक है। अब आ जाते हैं हम आगे। ये तो हमारी बात होगी सरल रेखा के बारे में। अब सबसे पहले हम बात करते हैं शुरुआत कहाँ से होगी इस चैप्टर की। शुरुआत होगी, आपने पढ़ा होगा पहले क्लास 10th में पढ़ के आए हो क्या? एक तो डिस्टेंस फार्मूला, दूरी सूत्र पढ़ के आए हो, सेक्शन फार्मूला को बोलते हैं विभाजन सूत्र पढ़ के आए हो, और त्रिभुज का क्षेत्रफल। अगर 3 पॉइंट दे रखे हैं तो त्रिभुज का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे निकालते हैं। मैं जल्दी जल्दी से सारे फॉर्मूले बता दे रहा हूँ, आपको पता होना चाहिए। एक एक एग्जांपल बता दूंगा, बात खत्म हो जाएगी हमारी। जैसे अगर 2 पॉइंट दे रखे हैं, इन दोनों को मैं मिला दूं। अगर इसके कोऑर्डिनेट है मान लो 2,4, इसके कोऑर्डिनेट है -3,6, तो क्या आप इन दोनों ए बी के बीच की डिस्टेंस निकाल सकते हो? हाँ, निकाल सकते हो ना? ठीक है, मैं पहले फॉर्मूला बता दे। अगर मैं जनरल फॉर्म में ले रहा हूँ, अगर 2-3 ना दे रखे होते, x और y, x1 y1 हो और इसके x2 y2 हो, तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या बनता है? ए बी डिस्टेंस होगी, वो क्या होगी? अंडर रूट में x2 माइनस x1 का स्क्वायर, y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ठीक है। तो जब इसको हम कैलकुलेट करेंगे, अब मान लो ये तो मैंने जनरल फॉर्मूला लिख दिया कि x1 y1 x2 y2 दे रखे हो। फिलहाल तो मैंने दे रखे थे ना 2 4 -3 6, तो आप निकाल सकते हो इस ए बी की डिस्टेंस। -3 में से 2 जाएगा तो कितने बचेंगे? उड़ा दूंगा मैं, उड़ा। -3 में से 2 जाएगा तो कितने बचेंगे? -1। हाँ, 5 हो जाएगा। देखो मैं बताऊँ आपको, आप ऐसे मत देखो, माइनस माइनस मत करो, थोड़ा मतलब थिंकिंग अलग करो। कैसे? आप ये देखो, हम माइनस अगर किसी चीज़ को माइनस कर रहे हैं, मतलब उन दोनों के बीच का अंतर देख रहे हैं,
माइनस करने का मतलब उन दोनों संख्याओं के बीच का अंतर है। जैसे 6 में से 4 माइनस कर रहे हो तो इन दोनों के बीच का अंतर 2 है। -3 और 2 के बीच का अंतर कितना है? 5 का। 0 1 2, 2 ये है, 1 2 3, -3 ये है, इन दोनों के बीच में अंतर 5 का है। तो आप माइनस मत करो, सीधे नेक्स्ट लेवल पे जाओ, ऐसे सोचो, आप सोचना ही नहीं पड़ेगा माइनस प्लस, साइन ही की खेल खत्म, सीधे आपको दिखाई दे रहा है -3 और 2 के बीच में अंतर 5 का है। समझ रहे? भाई दो का मतलब पॉजिटिव में 2 आगे, -3 का मतलब -3 में पीछे 3 पीछे, मतलब दोनों के बीच में 5 का अंतर। समझ गए ना? तो सीधे लिख दूं मैं या फिर लिख दूं -3 में से माइनस होगा, फॉर्मूले माइनस होता है क्या 2, तो वैसे भी आएगा 5 ही, लेकिन सोचने का तरीका थोड़ा अलग करेंगे हम अपना। 6 में से 4 गया तो 2 जाएगा। समझ पाए मेरी बात को या नहीं? 5 का स्क्वायर 25, 2 का स्क्वायर 4, रूट में 29 आ गया। समझ में आ गया होगा डिस्टेंस फॉर्मूला? ठीक है, कोई दिक्कत ही नहीं है। इसको क्या बोलते हैं? डिस्टेंस फॉर्मूला। तो नाम याद रखना। हाँ, दूरी सूत्र, डिस्टेंस। तो नाम याद रखना पुष्पा। ठीक है, इसके बाद ये हो गया आपका डिस्टेंस फॉर्मूला। इसके बाद सेक्शन फॉर्मूला। ठीक है, यहीं बता दूं, मिटा दूं इसको? चलो यहीं बता दे रहा हूं। तो सेक्शन फॉर्मूला क्या कहता है कि अगर 2 बिंदु दे रखे हैं हमें, क्या दे रखे हैं? x1 y1, x2 y2, ये एक लाइन हो गई ए बी। इसके बीच में है एक पॉइंट C जो कि इसको m/n में डिवाइड कर रहा है, m/n में। तो ये पॉइंट C है, इसके कोऑर्डिनेट अगर x, y हैं तो ये x, y क्या होंगे? x और y क्या होंगे? बोलो। हाँ, तो फॉर्मूला क्या है? x कैसे निकलेगा? x जब निकालेंगे तो x वाले यूज होंगे। अभी तो हमने फॉर्मूला लिख रहे हैं तो आपको फॉर्मूला रट जाएगा, लेकिन बात यह है कि जब अप्लाई करेंगे तो फॉर्मूला नहीं लगाएंगे, हम फॉर्मूला नहीं लिखेंगे, सीधे हम कैलकुलेशन करेंगे। कैलकुलेशन करने के लिए हमें ये पता होना चाहिए प्रोसेस क्या है। फॉर्मूला रटने से कुछ नहीं होता। जैसे मैं पहले फॉर्मूला लिख दे रहा हूँ। फॉर्मूला x कैसे निकलेगा भाई? इन x वालों से, x1 से, x2 से, वो भी m की गुणा होगी x2 में, m x2 प्लस n की गुणा होगी x1 में, n x1, डिवाइड में क्या आएगा? m प्लस n। सही बात है। इसी तरीके से y कोऑर्डिनेट क्या निकलेगा? m y2 प्लस n y1 अपॉन m प्लस n। बात समझ में आ रही है आपको? ठीक है, तो इस तरीके से आप इसके कोऑर्डिनेट निकाल सकते हो। एक एग्जांपल ले रहे हैं हम। मैंने पॉइंट ले लिया -4,6 और यहाँ पॉइंट ले लिया 3,10। एक पॉइंट ले लिया मैंने बीच में जो कि इसको 2:1 में डिवाइड कर रहा है, 3:2 कर लो। ठीक है, ये A है, ये B है, ये C है। C के जो कोऑर्डिनेट है x, y वो निकालने हैं हमको। ठीक है, तो अब क्या करोगे आप? फॉर्मूला लगाओगे? नहीं, फॉर्मूला नहीं लगाएंगे हम हाँ, डायरेक्ट कैलकुलेशन करेंगे। और कैसे करेंगे? हमें अगर x चाहिए, क्या चाहिए? x, तो ऑब्वियस सी बात है हम x वाले को यूज करेंगे, y वालों से हमें कोई मतलब ही नहीं रह गया। ठीक है, और x वालों कैसे यूज करेंगे? 3 की गुणा होगी इधर वाले में, इधर वाले रेशो की गुणा होगी उधर वाले x में। 3 की गुणा 3 में, 3 3 9, समझ रहे हो? और इधर वाले 2 की गुणा होगी इधर वाले x में, 2 की -4 में, प्लस आएगा बीच में, नीचे सम ऑफ रेशो 3 + 2। y भी बता दो फटाफट फिर इस तरीके से, तो बताओ। 3 × 10, अब विवेक ने बता दिया मतलब सबको समझ आ गया, डिवाइड बाई 3 + 2। ठीक है, समझ गए? इस तरीके से कैलकुलेट तो कर ही लोगे। 9 में से 1 गया, 9 में से 8 गए, 1/5 आ गया ये। और ये कितना होगा? 30 और 12 42 को 5 में डिवाइड कर दोगे तो कितना? 8.4। ये 8.4 आ गया, ये 0.2 आ गया। तो कोऑर्डिनेट कितने आ गए? 0.2 और 8.4। समझ पाए मेरी बात को? ठीक है ना, आसान है। तो हम सेक्शन फॉर्मूला सीख गए। ये सेक्शन फॉर्मूला बोलते हैं विभाजन सूत्र, और ये इंटरनल सेक्शन फॉर्मूला था। ठीक है, इंटरनल मतलब अंदर से विभाजन हो रहा था, बाहर से भी हो सकता है बाह्य विभाजन, तो वो समझते हैं फटाफट। इसको मिटा दे रहा हूँ मैं, देख लो आप। अब बाह्य विभाजन क्या बोलते हैं इसको? एक्सटर्नल डिवीजन।
ठीक है, क्या मतलब है, एक ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है, इसका नाम ए है, इसका नाम बी है, धीरज। ठीक है, ए और बी को हमने मिला दिया, ए और बी को हमने मिला दिया, तो यहाँ पर एक पॉइंट है सी। हाँ, किधर भी ले लो, इधर या उधर, सही है तबीयत आपकी, जब पानी पी लो। हाँ, एक काम करो, तो हमें क्या इस बार ये पॉइंट ए और पॉइंट बी, ठीक है, पॉइंट ए कितना दे रखा है, मान लो 4,5, पॉइंट बी कितना देगा, -10,3। ठीक है, हमें इसमें बीच में इंटरनल डिवीजन नहीं है, एक्सटर्नल डिवीजन है, सी के कोऑर्डिनेट पता करने हैं, बाहर है सी दोनों से, इसको बोलते हैं एक्सटर्नल डिवीजन। सही बात है शरत या नहीं? हमें इसके कोऑर्डिनेट हमने मान लिए x, y हैं। सबसे पहले अगर मतलब ये मैंने तो कोऑर्डिनेट दे दिया, अगर ये x1 y1 इसके हमने x1 y1 माने होते और इसके x2 y2 माने होते, ध्यान से देख लेना मेरी बात को, इसके x1 y1 माने होते, इसके x2 y2 माने होते, और कहाँ से, रेशो का मतलब क्या होता है समझ रहे हो, कोई दूरी होती है, वो दूरी का अनुपात होता है। जैसे अभी मैंने पीछे लिया था, यहाँ पर ए और बी लिए थे, ये ए लिया था, ये बी लिया था, यहाँ बीच में सी लिया था, मैंने कहा था इनकी ये रेशो कितना है, अनुपात कितना है, 3:2 का अनुपात है। इसका क्या तात्पर्य है, इसका तात्पर्य ये हो सकता है कि ए बी 10 हो, क्या हो, ए बी की लंबाई 10 हो, जिसमें से ये 6 हो और ये 4 हो, लेकिन इनका जब अनुपात निकालेंगे तो कितना निकल के आएगा, 2 से कट के 3:2 ही आएगा। समझ रहे हो ना? हो सकता है 5 हो सकता है 5 में से ये 3 हो, ये 2 हो, तब तो कटेगा ही नहीं। समझ रहे हो ना मेरी बात को? और हो सकता है ये आपका कितना हो, 20 हो, और 20 में से नहीं 10 नहीं, ये 12 हो, ये 8 हो, तो अभी कट के ये 3:2 ही आएगा। तो दूरी होती है कहीं ना कहीं। इसी तरीके से अब मैं यहाँ पर इसका रेशो लूँगा, मैं एक काम करता हूँ, सी से मतलब सी का ए से रेशो ले रहा हूँ एम, कितना, मतलब यहाँ से यहाँ तक एम है ये, ठीक है, और बी से सी तक का ले रहा हूँ एन। बहुत ध्यान से समझते रहना मेरी बात को, ठीक है, बी से सी तक का ले रहा हूँ एन। तो अब ये सेक्शन फॉर्मूला कैसा बन जाएगा, ये वाला एन है, ये वाला एम है। सबसे पहले हमें निकालना है एक्स, क्या निकालना है, एक्स निकालना है हमें। अगर हमको एक्स निकालना है तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक्स वाली यूज़ करेंगे, ऑब्वियस सी बात है, इसमें तो कोई सोचने वाली बात ही नहीं है शरद कुमार। हम केवल जब हमें एक्स निकालना है तो एक्स वाली यूज़ करेंगे, एक्स वाली मतलब x1 और x2, एक्स वाली यूज़ करेंगे। अब बात ये आ रही है कि किसको पहले लें किसको बाद में। देखो n बड़ा है, n की गुणा किस में होगी, x1 में x2 में है, सी है, सी से कहाँ तक की ये डिस्टेंस है, रेशियो है या कह सकते हो बी तक का, तो इसकी जो गुणा होगी वो ए वाले में होगी, बी वाले का है ना डिस्टेंस, तो इसकी गुणा होगी ए वाले में। ए वाला कौन है, x1, तो n x1, n माइनस बीच में जाता है माइनस m x2, सोचना ही नहीं है अब तो, नीचे m n में से m माइनस हो जाएगा, n माइनस m हो जाएगा। समझ रहे हो बात को? सेम यहाँ पर हो जाएगा n y2 n y1 माइनस m y2 नीचे n माइनस m। समझे मेरी बात को? हाँ फॉर्मूले हैं, ठीक है। उल्टा लिखा होगा किताब में ये नहीं लिखा होगा, क्योंकि हमने c इधर लिया है, किताब में c उधर लिया होगा भाई। हाँ वही मैं कह रहा हूँ, फॉर्मूले कन्फ्यूजन क्रिएट कर सकते हैं हम। अगर कंसेप्ट समझ रहे हैं तो फॉर्मूले की ज़रूरत ही नहीं है। फॉर्मूले तो एक बार समझाने के लिए कि ये है, मतलब रिकॉल करने के लिए कि कोई चीज़ हमने क्या सीखी थी। बाकी फॉर्मूले से लेना देना नहीं होता, हमें कंसेप्ट से लेना देना होता है। जैसे अब ये वाला क्वेश्चन आ गया, तो मैं कह रहा हूँ एन एम सब भूल जाओ आप, एन भूल गए, एम भूल गए, x1 x2 से आपको कोई लेना देना नहीं है, ठीक है, इससे भी कोई लेना देना नहीं है आपको। तो मतलब है सिर्फ हमें सी के कोऑर्डिनेट चाहिए। हमें क्या चाहिए, सी के कोऑर्डिनेट। तो सी का कोऑर्डिनेट कैसे निकलेगा, अब मैं कुछ अनुपात तो दे दूं आपको। यहाँ से सी से लेके ये पॉइंट सी के कोऑर्डिनेट निकले, तो सी से अनुपात कहाँ से कहाँ तक का दे रखा हो, सी से लेके बी तक का दे रखा होगा। सी से लेके बी तक की ये मान लो ये है कितना, 5, और ए से सी तक का है 2,
मतलब 5:2 है। आप ये कह सकते हो ए सी, जो सी ए से सी तक की डिस्टेंस और बी से सी तक की डिस्टेंस, ये 2:5 है। बोलो कितना है? 2:5। समझ रहे हो? हाँ, 2:5 है ये। तो अब मुझे जल्दी से बता दो एक्स क्या कैसे निकलेगा। 5 है, बड़ा है 5। इस 5 की गुणा किस में कर दूं मैं? 4 में। पांच की गुणा किस में कर दी हमने? क्योंकि 4 में 5 कहां तक का है? बी तक का। तो इसकी गुणा किस में होगी? ए वाले में, ए वाले एक्स में, 4 में। माइनस 2 की गुणा किस में होगी? 10 वाले में। भाई 2 कहां तक का है? ए तक वाले का, तो इसकी गुणा होगी बी वाले में। 2 गुणा, एक सेकेंड, नीचे आएगा 5 माइनस 2। अरे रुक जाओ, कुछ मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। ध्यान से एक और बताता हूं। अनुपात समझ में आए? देखो सी से सी तक के अनुपात दे रखे होंगे, मतलब सी तक की दूरी दे रखी है। अनुपात मतलब दूरी समझो आप। तो ए से सी तक की दूरी दे रखी होगी, 2 दे रखी है। बी से सी तक की दूरी दे रखी होगी, 5 दे रखी है। अगर मुझे एक्स निकालना है, क्या निकालना है? एक्स निकालना है। अगर मुझे एक्स निकालना है तो मैं एक्स वाले यूज करूंगा। एक्स वाले के कौन कौन से हैं? एक तो 4 है और एक माइनस का 10 है। वाई वाले कोई मतलब ही नहीं है, वाई वाले तो वाई में यूज होंगे, इतनी सी बात है। अब जब एक्स वाले जब ये यूज होंगे, सबसे पहली बात कि 5 की गुणा किस में होगी? 4 में या माइनस 10 में? 5 की 4 में। क्यों? क्योंकि ये जो 5 जो दूरी है या फिर अनुपात है वो कहां से? बी वाले का है, सी से लेके बी तक है, मतलब बी वाले का है। तो उसकी गुणा होगी ए वाले में, मतलब 4 में। 5 गुणा 4, बीच में फॉर्मूले में माइनस होता है। अब इस 2 की गुणा होगी बी वाले में, ये ए वाले की दूरी है तो उसकी गुणा होगी बी वाले में। 2 गुणा माइनस 10, नीचे आ जाएगा 5 माइनस 2। सही बात है? 20 40/3, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना। अब मुझे गिरीश आप बताओ बाई वाला 5 का किस में है? कि 5 वाले का होगा पहले? 5 का 3 में होगा, क्योंकि 5 वाला 5 वाला किस का है? 5 किसका है? बी वाले की दूरी है, बी वाले का अनुपात है। हाँ, 5 वाला किसका है? पहले 5 वाले का ही होगा, लेकिन ये ध्यान रखना बड़ा अनुपात है ये। 5 वाले की गुणा होगी, 5 वाला बी का अनुपात है तो गुणा होगी ए वाले में। 5 गुणा 5, आगे माइनस 2 वाले की किस में होगी? 5 गुणा 3, 2 गुणा 3। नीचे तो अनुपात माइनस कर दे, 5 माइनस 2, 25 में से 6 गए तो 19/3। समझ पाए? नहीं समझ पाए? एक्स और वाई निकल आए इसके। ये एक्स और वाई कितना आ गया? 40/3 और 19/3। जहां तक मुझे लग रहा है दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बोलो शरद कुमार, बोलो बोलो। शौर्य प्रताप सिंह, भाई में नहीं, दोनों में माइनस लिया है। अच्छा वाहे में तो माइनस ही लेंगे ना, बाहर है भाई। 5 में से 2 घटाओगे ही तो आप। हाँ, बाहर है तो माइनस का, अंदर है तो प्लस का। वाहे में माइनस आता है बीच में, अंत वाले में प्लस आता है। हाँ, ये जो आप परेशान से लग रहे हो। इसके बाद हमें क्या सीखना है? अगर 3 बिंदु दे रखे हो, 3 बिंदु से त्रिभुज बन जाएगा, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब मैं फॉर्मूला बता ही नहीं रहा इसका, मैं फॉर्मूला इसका सीधे कंसेप्ट बता रहा हूँ, कंसेप्ट क्या लगाना है और क्षेत्रफल कैसे निकलेगा। ठीक है, तो 3 बिंदु दे रखे हैं, मान लो। चलो x1 बता दे रहा हूँ, हटाओ। x2 y2 x3 y3 बता दे रहा हूँ फॉर्मूला। ये a है, ये b है, c है। बहुत ध्यान से मेरी बात देखते रहना। हमें चाहिए एरिया, एरिया मतलब क्षेत्रफल किसका? ABC का। तो 1/2 आता है, फिर मॉड आता है, क्योंकि क्षेत्रफल नेगेटिव नहीं करेंगे हम। ठीक है, अब क्या करते हैं, बहुत ध्यान से मेरी बात सुनते चले जाना। ठीक है, सबसे पहले लिखते हैं x1। क्या लिख लिया? क्लॉकवाइज घूमेंगे हम। कैसे घूमेंगे? क्लॉकवाइज। सब आगे सबके x लेंगे, पीछे सबके y लेंगे। इसका मैंने x ले लिया,
इसका वाई माइनस इसका वाई, y2 माइनस y3, y2 माइनस y3, फिर प्लस x2 लेंगे अब इस बार, x1 x2, जब x2 ले लेंगे तो y3 माइनस y1, क्लॉकवाइज घूमते जाओ बस, x3 लेंगे तो y1 माइनस y2, ये फॉर्मूला हो गया। अब मैं दे दे रहा हूँ एक सवाल, क्या दे दे रहा हूँ, सवाल। हाँ, x3 लिया, x3 के बाद ये आएगा, फिर ये आएगा y1 माइनस y2, सही है ना। ये 4,5 है, ये 6,7 है, ये 10,-2 है, ये -6,7 है, ठीक है। तो एरिया मतलब क्षेत्रफल ABC 1/2 मॉड, ध्यान से देखते जाना। सबसे पहले मैं लूँगा x, ये वाला, ठीक है, 4 ले लिया मैंने। अच्छा, ये ऐसे भी ना बना होता, केवल कोऑर्डिनेट ऐसे होते 4,5, किताब में तो ऐसे ही लिखे होते हैं ना, कोई बात मत बनाओ, 10,-2 ऐसे ही कर दो। इसका 4 लिया, इसका y माइनस इसका y, 7 माइनस 2 प्लस हो जाएगा। फिर ये वाला इसका x -6 है, इसका x ले लिया, इसका y माइनस इसका y, -2 -5, इसका x ले लिया था, अब इसका x आएगा +10, इसका x ले लिया तो इस मतलब आगे चल रहे हैं अब हम, आगे से फिर ये पीछे घूम के यही तो आएगा, इसका 10 ले लिया तो इसका y माइनस इसका y, समझ पाए मेरी बात को, ठीक है। 1/2, ये हो गया 7, 9 9 चौक 36, ये हो गया 7 7 6 42, ये हो गया माइनस का 2 20, मोड प्लस ये में आ रहा है वैसे तो कितना आएगा ये 22 58 में से 2 से डिवाइड करेंगे तो 2500 और 4 29 यूनिट स्क्वायर क्षेत्रफल है ना। समझ में आ गई बात, फॉर्मूला, कोई दिक्कत परेशानी समस्या तो नहीं है, आसान था। ये तो मैंने इससे बताया, इससे भी देखते तो ऐसे ही करते, 4 लिख लिया तो इसका y माइनस इसका y, 7 -2, 7 माइनस प्लस हो गया। फिर इसका x लिया था, अब इसका x लेंगे -6, इसका x लिया तो इसका y माइनस इसका y, -2 -5, फिर इसका x ले लिया, अब इसका x लेंगे, इसका x लेंगे तो इसका y माइनस इसका y, 5 -7, आसान है, समझ गए ना। तो ये मैंने बेसिक क्लास 10th का बता दिया यहाँ तक, ये क्लास 10th का था सारा का सारा, ठीक है। तो ये आपकी पहली जो एक्सरसाइज है नंबर 10.1 है शायद, तो उसमें ये सब यूज़ होंगे, क्लियर है ये बहुत अच्छे से। शौर्य प्रताप सिंह, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब ये हो गया 10th का कंसेप्ट। इसके बाद जो आएगा वो आएगा आपका स्लोप समझना है, जो पहली एक्सरसाइज में यूज़ होगा, ध्यान से उसको समझ लो। स्लोप का मतलब होता है प्रवणता का मतलब ढलान, ठीक है। क्या स्लोप, जल्दी से बताऊंगा मैं इसको। स्लोप हिंदी में बोलते हैं इसको प्रवणता, मतलब इसका होता है ढलान। क्या मतलब होता है? ढलान। जैसे अगर मैं 2 रेखाएं दे दूं आपको, कौन सी 2 रेखाएं? एक तो काली, और एक लाल, किसका ढलान ज़्यादा है? रेड का ज़्यादा है। जैसे अगर मैं विवेक को ही बैठाया था पिछली बार भी हमने, चलो इस बार ही बैठा दो। एक बार विवेक को इस वाले झूले पे बैठाया, एक बार विवेक को इस वाले झूले पे बैठाया, किस में जल्दी नीचे आएगा? बस इसमें तो चलो ठीक है, झूलता हुआ आएगा। इसने कहा कि इसमें तो मज़ा थोड़ा कम आया, एक बार इस वाले पे चलते हैं। इसमें बैठा धड़ाम नीचे, कदम टाटा बाय बाय, ठीक है। तो इसका ढलान ज़्यादा है, लाल वाली का ढलान ज़्यादा है। निकलता कैसे? फॉर्मूला क्या होता है इसका स्लोप का? इसको m से डिनोट करते हैं। फॉर्मूला होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, या फिर इसको ही हम tan थीटा भी कह देते हैं। तो m से डिनोट करते हैं प्रवणता को। फॉर्मूला इसका y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, या फिर tan थीटा। ठीक है शरद कुमार, ठीक है। तो अब ये एक्चुअली जो ढलान है ये इस फॉर्मूले से कैसे आ जा रहा है? बहुत सीधी सीधी कहानी है। tan थीटा के टर्म में तो बता ही दे रहा हूँ। अब ये बताओ, ये कोई कोण होगा थीटा, इसको भी ले लो कुछ, ये θ1 ये θ2,
कौन ज़्यादा होगा, टेन थीटा वन या टेन थीटा टू? टेन थीटा वन ज़्यादा होगा। बड़ा कौन है भाई? थीटा टू छोटा है, थीटा वन बड़ा है। अगर ये थीटा वन बड़ा है तो टेन थीटा भी बड़ा होगा। तो ऑब्वियसली बात है टेन थीटा में बता सकता है किसका ढलान ज़्यादा है। सही है। और बाकी वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन भी बता देगा। कैसे, मैं बताता हूँ अभी जल्दी से। 2 पॉइंट दे रखे हैं, मान लो मुझे ये दे रखा है एक्स टू वाई टू, ये एक्स वन वाई वन, इन दोनों को मैंने मिला दिया। थोड़ा नीचे ले ले रहा हूँ इसको यहाँ पर, ठीक है। तो बहुत जल्दी से मेरी एक बात समझ लेना, मैं इसलिए बता रहा हूँ कि थोड़ा आपको रटना, सारी चीज़ें ऐसा ना लगे सब कुछ मतलब सीधे सीधे रट ही रहे हैं। कुछ कुछ समझ में, सारे डेरिवेशन तो नहीं बता, कुछ कुछ चीज़ें जो बतानी है बताता चला जाऊँगा मैं। इसको अगर मैं आगे बढ़ा दूँ तो यहाँ पे आ जाएगा, बढ़ाने की वैसे बढ़ा दिया है मैंने। बाकी मैं क्या बताना चाह रहा हूँ आपको, ये x1 इसके कोऑर्डिनेट x1 y1 है, इसके कोऑर्डिनेट x2 y2 हैं। तो मुझे बस आप इतनी सी बात बता दो, ये वाला लाल क्या होगा और ये वाला लाल क्या होगा। इसको मैं दे रहा हूँ नाम A, ये B, ये C। AC कितनी होगी, BC कितनी होगी, जल्दी बता दो। शरद देखो, ये अगर इसके कोऑर्डिनेट x2 है, x2 y2 है, तो ये इतना x2 होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक x2 है ये। और ये अगर इसका कोऑर्डिनेट x1 है तो x1 है ये, ठीक है। तो ये जो BC होगा ये होगा x2 माइनस x1। अगर ये कोऑर्डिनेट y2 है तो ये इसकी ऊंचाई, इस पॉइंट की ऊंचाई y2 है। इस पॉइंट की ऊंचाई कितनी है, y2। अगर इसका कोऑर्डिनेट ये y1 है तो इस पॉइंट की ऊंचाई कितनी है, y1। ये y1 तो ये भी y1, ये y1 तो ये भी y1, ये पूरा y2 में से ये y1 हटाऊंगा तो ये वाला मिल जाएगा AC, y2 माइनस y1। सही बात है। अगर ये वाला एंगल थीटा होगा, ये वाला थीटा होगा, तो ये भी थीटा होगा। कौन से कोण है ये, नहीं, कक्षा 9 में पढ़े होंगे आपने। ये दो समांतर रेखाएं, ये और ये दो समांतर रेखाएं हैं, ये और ये। अगर ये थीटा तो ये भी थीटा। कौन से कोण है, संगत कोण है ये, ठीक है। लाइन से ऊपर है, ये भी लाइन से ऊपर है, ठीक है। फिर टेन, ये थीटा अगर है तो मुझे बता सकते हो टेन थीटा कितना होगा, लंब बटे आधार y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। इसी को तो हम प्रवणता कह रहे हैं, इसी को तो हम प्रवणता या स्लोप बोल रहे हैं। बोलो हाँ या ना। क्लियर है, क्लियर है ये बात, ठीक है। तो प्रवणता आप ध्यान रखना है इसको, एक बार घर पे जाके रिवाइज कर लेना तो मज़ा आ जाएगा आपको। क्या आ जाएगा, अब ध्यान से समझो मेरी बात को। अगर दो लाइन है, क्या है, दो लाइन, अगर ये दोनों समांतर हैं, पैरेलल हैं, अगर ये दोनों समांतर हैं, पैरेलल हैं, तो होगा क्या, मैं कह सकता हूँ दोनों के m बराबर होंगे, दोनों की ढलान बराबर है तो दोनों की प्रवणताएं बराबर होंगी, स्लोप बराबर होंगे। भाई दोनों के एंगल बराबर है ना, ये अगर समांतर है तो x एक्सिस। अच्छा, एंगल होता नापते कहाँ से हैं, पॉजिटिव x एक्सिस से नापते हैं, एंटी क्लॉकवाइज। क्या कहा मैंने, पॉजिटिव x एक्सिस से एंटी, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन होती है घड़ी की सुइयों की दिशा में, ये विपरीत एंटी क्लॉकवाइज। तो हमेशा एंगल ऐसे नापा जाता है। तो ठीक है, ये दोनों एंगल बराबर है ना, क्योंकि रेखाएं समांतर हैं, पैरेलल हैं। तो अगर रेखाएं समांतर होंगी तो टेन थीटा वन बराबर टेन थीटा टू होगा। थीटा वन बराबर है तो दोनों थीटा बराबर हैं तो m1 बराबर m2 आ जाएगा। सीधी सीधी बात है, अगर रेखाएं समांतर तो प्रवणताएं बराबर। अगर रेखाएं परपेंडिकुलर हैं, अगर रेखाएं कैसी हैं, ऐसे लंबवत हैं, तो m1 इंटू m2 बराबर -1 होगा। इसको आप रट लो, इसको ड्राइव नहीं करा रहा मैं, रुक जाओ। समझे कि नहीं समझे। अगर दोनों रेखाएं कैसी हैं, लंबवत हैं, ठीक है। जैसे ये लाल वाली थी, इसके लंबवत एक काली ले ली। मान लो इसकी प्रवणता m1 है, इसकी m2 है, तो m1 इंटू m2 बराबर होगा -1। सही बात है ये। अब अगर दो रेखाएं दे रखी हैं और इनके बीच का कोण निकालना है हमें थीटा। इसकी स्लोप मान लो m1 है, इसकी स्लोप मान लो m2 है, ठीक है। तो दोनों के बीच का ये जो एंगल है थीटा, ये कितना होगा, टेन थीटा लेना पड़ेगा। टेन थीटा बराबर होता है m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2 और मोड में, हैं कहाँ,
ना ना कुछ भी ले लो, मॉड लगा दिया ना मैंने, डिफरेंस होता है बीच में, तो आप कुछ भी लगा लो, मैंने मॉड लगाया वो प्लस में ही लोगे आप। मॉड ये मैंने पहले समझाया भी था, मॉड क्यों लगाते हैं हम। मॉड इसलिए लगाते हैं कि एंगल मान लो ये 120 है और ये 60 है, तो हो सकता है आंसर जो आप कैलकुलेट कर रहे हो, अगर इसको कैलकुलेट कर रहे हो आंसर 120 आ रहा हो, लेकिन जैसे हम मॉड लगाएंगे मॉड से वो 60 बन जाएगा। ये बात मैंने पहले बताई थी आपको, अब ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहे, थोड़ा सीधे सीधे दो लाइन के बीच का एंगल का फॉर्मूला ये है, ठीक है, मॉड रहता है इसमें। हाँ, एक्सरसाइज पे आ जाओ। देखो ये फर्स्ट क्वेश्चन है, मैं केवल बता दे रहा हूँ करना कैसे है, आप कर सकते हो खुद ही, अगर कर रखा है तो अच्छी बात है, नहीं कर रहा है तो मैं बता दे रहा हूँ कैसे करना है। जैसे ये दे रखा है -4,5, ये दे रखा है 0,7, ये दे रखा है 5,-5, ये दे रखा है -4,2। आपको इस चतुर्भुज क्वाड्रिलेटरल का क्षेत्रफल निकालना है। अब बीच में एक लाइन मिला लो, ठीक है, तो दो ट्रायंगल बन गए, ये दो त्रिभुज बन गए, ABC, एक तो ABC, हाँ, और एक ACD। इसका अलग निकालो, इसका अलग निकालो, मैंने निकाल के दिखाया था, अभी फॉर्मूला बताया था, फॉर्मूला, हाँ, दोनों को निकाल के जोड़ देना, त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला बताया था, उसी से इस त्रिभुज का अलग, इस त्रिभुज का अलग निकाल के दोनों को जोड़ देना। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये वाला क्वेश्चन भी कराया मैंने, एक समबाहु इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ठीक है, उसमें ये कह रहा है कि इसकी एक भुजा है वो तो y अक्ष के अनुदिश है, मतलब एक भुजा तो ऐसी है, ठीक है, इसमें मैं बता दूंगा करना कैसे है, देख लेना। एक भुजा तो ऐसे है, बाकी दूसरी भुजा पता नहीं है, बाकी और भुजा होंगी, लेकिन समबाहु त्रिभुज है, इसकी दूरी लंबाई कितनी है 2a, ये a है तो ये भी a होगा, मतलब 2a है टोटल। बाकी दूसरा वाला पॉइंट कहाँ हो सकता है शरद, तीसरा ये त्रिभुज बनेगा, दो तो ये है, तीसरा कहाँ होगा, x अच्छे पे ही होगा, तब ये बन पाएगा समबाहु। हमें ये बिंदु निकालना है, हमें ये बिंदु निकालना है, तो कैसे निकलेगा, ये 2a हो गया पूरा, ये ठीक है, ये पूरा 2a है, मतलब बोला है उसने कि जो इसकी साइड है वो 2a है, ये भी 2a होगा और ये भी 2a होगा। निकालना क्या है इसका, ये पॉइंट निकालना है तीसरा वाला। तो आप इसको कैसे निकालोगे, इसमें आप एक काम करो, ये वाला पॉइंट क्या होगा, x,0, भाई x इस पे तो x ही होगा, y 0, हैं, ये 2a है, समबाहु त्रिभुज इक्विलेटरल, ये 2a है तो ये भी 2a होगा, ये भी 2a होगा, क्योंकि समबाहु त्रिभुज है, तीनों भुजाएं बराबर होती हैं। अब जो तीसरा पॉइंट पूछ रहा है वो कह रहा है दो, एक पॉइंट तो ये हो गया, मतलब दो, ये y अक्ष के अनुदिश है, y अक्ष के अनुदिश है, क्वेश्चन पढ़ लो आप चाहो तो, पहले पढ़ लो, पहले जल्दी से दिखा दूं मैं क्वेश्चन ये वाला। ये क्वेश्चन दे रखा है सेकंड वाला, पढ़ लो इसको आप, ठीक है। तो ये 2a है, ये भी 2a, ये भी 2a, ये x,0, तीसरा पॉइंट जो होगा यही पता करना है, इसको मैंने x,0 मान लिया, क्योंकि x एक्सिस पे होगा तो x,0 मान लिया, तो बस हो गया खेल खत्म। ये जो इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, 0,a, 0,a तो होगा, इसका 0,-a होगा, ठीक है। आपको कुछ नहीं करना, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है, इसको a मान लो, इसको b मान लो, इसको c मान लो। AC बराबर कितना है, 2a, बोलो हाँ या ना, भाई डिस्टेंस तो 2a ही है, लेकिन AC में अगर डिस्टेंस फॉर्मूला लगाऊंगा तो मैं क्या लगा सकता हूँ, x में से 0 गया, x - 0, ऐसे ही तो लगाया था डिस्टेंस फॉर्मूला, 0 में से ये गया तो 0 - a का स्क्वायर, इधर 2a, यहाँ पर ये क्या बचा, x² माइनस a है तो प्लस a स्क्वायर ही आएगा, स्क्वायर है क्योंकि, इधर 2a, दोनों तरफ स्क्वायर कर दो आप, स्क्वायर रूट हट जाएगा, x² + a², उधर 4a², x की वैल्यू आ जाएगी, x की वैल्यू +2 आएंगी, एक प्लस में एक माइनस में, ये जो प्लस में √3 आएगी क्या, नहीं √3, हाँ √3 आएगा, तो ये वाला तो पॉइंट हो जाएगा √3a, (0), लेकिन एक वैल्यू -√3a और आएगी x की, वो वाला पॉइंट इधर, ये जो ट्रायंगल है जरूरी नहीं इधर ही बनेगा, इधर भी बन सकता था, तो ये वाला आएगा -√3a, अपने आप आ जाएंगी वैल्यू, जब सॉल्व करोगे तो x की दो वैल्यू आएंगी, +√3a और -√3a, तो एक इधर वाला हो जाएगा, एक उधर वाला। ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहे अब समझ लेना है इसको, ठीक है, पहले बता चुका हूँ मैं एक बार। अब देखो फोर्थ वाला क्वेश्चन देख लो, आसान है वैसे ये वाले जो बता रहा हूँ मैं अभी तक, लेकिन कोई नहीं, बता दे रहा हूँ। 2 पॉइंट दे रखे हैं, 7,6, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6, यहाँ कहीं होगा 7,
6, एक है 3,4, 3,4। एक ऐसा पॉइंट चाहिए जो इससे ए हो गया, ये बी हो गया, इन दोनों से एक्स एक्सिस पे हो और इन दोनों से बराबर डिस्टेंस पे हो। समझ रहे हो मेरी बात को? तो कहीं यहाँ कहीं होगा शायद, यहाँ से अगर देख पा रहे होगे दोनों की डिस्टेंस बराबर है, यहाँ पर होगा, इसकी और इसकी बराबर सी लग रही है। इसके कोऑर्डिनेट हम मान ले रहे हैं x, 0 है। क्या मान लिया? अगर हमने इसका कोऑर्डिनेट x, 0 मान लिया तो जितना बी, ये इसका नाम सी रख दे रहा हूँ, जितना बी सी है वो क्वेश्चन के अनुसार जितना बी सी है उतना ही ए सी है। तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दोगे दोनों में। बी सी कैसे निकलेगा? x - 3 का स्क्वायर, 0 - 4 का स्क्वायर, ये बी सी हो गया। ए सी कैसे निकलेगा? x - 7 का स्क्वायर और 0 - 6 का स्क्वायर। तो अब सॉल्व कर लेना, स्क्वायर रूट हटा देना, स्क्वायर करोगे दोनों का तो ये इस एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, केवल एक्स की वैल्यू आ जाएगी, सीधे सीधे आंसर आएगा। पूरा सॉल्व कर। हाँ, स्लोप से कैसे? स्लोप कहाँ से, कहाँ से हो गई? ए बी सी की ढाल, बी सी की ढाल, कैसी बात कर रहे हो यार बहकी बहकी तुम सुबह सुबह। ए सी का ढाल ये है और इसका ये है, बराबर कहाँ से हो गए? ठीक है, अलग है भाई। पैरेलल लाइन के स्लोप बराबर होते हैं। पैरेलल लाइन ऐसी होती हैं, ये होती हैं पैरेलल समांतर रेखाएं, इनके बराबर होंगे। ठीक है, देखो 5वें में क्या दे रखा है, 5वां क्वेश्चन पढ़ लो आप, हो सकता है आप समझ ना पाओ पढ़ के, इसलिए मैं समझा दे रहा हूँ। कर आप खुद लोगे, एक बार समझ आ गया तो पढ़ो आप फटाफट इसको। फिफ्थ वाला क्वेश्चन पढ़ो, ये बताता हूँ मैं भी। देखो 2 पॉइंट दे रखे हैं, मैं नाम नहीं लिख रहा, जो भी है देख लेना आप। इधर 2 पॉइंट दे रखे हैं, वो क्या कह रहा है? इन दोनों पॉइंट को मिलाने वाली रेखा का मध्य बिंदु, बीच वाला पॉइंट, और मूल बिंदु को मिलाने वाली रेखा की प्रवणता, ये कह रहा है। ये शायद 0, -4 दे रखा है, बोलो हाँ या ना। और ये कितना दे रखा है? 8, 0। आपको कौन सी, ये ए है ये बी है, मान लो बीच में सी है ये ओ है, आपको ओ सी की प्रवणता, ओ सी की स्लोप पता करना है। कैसे पता करोगे? पहले सी पता चल जाए। अच्छा, मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट बताने नहीं बताया मैंने, कैसे निकलते हैं? अगर 2 बिंदु दे रखे हैं, ये 4, 7 है, ये 10, 3 है। अगर मैं आपसे पूछूं इन दोनों का मध्य बिंदु निकालो, तो बहुत आसान है। 4 और 10 14/2 7, 10 और 3 10, अरे सॉरी 7 और 3 10/2 5। मैं लिख दे रहा हूँ, कैसे निकाला मैंने? 4 + 10, अगर मिड पॉइंट निकालना है तो बस 2 का भाग दे दो जोड़ के, 7 और 3 दोनों को जोड़ के 2 का भाग दे दो, तो मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट आ जाते हैं। ये 7 आ गया और ये 5 आ गया, तो ये कितना है? 7,5 है। समझे? इसी तरीके से सी के कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं हम। कैसे निकलेंगे? 0 + 8 और -4 + 0 / 2, 4, बस 2 बिंदु मिल गए। एक ये वाला 4, -2 और ये 0, 0 होता ही है। आपको प्रवणता पता करनी है। m बराबर कितना आ जाएगा? y2 - y1 अपॉन x2 - x1। y2 - y1, 4 में से 0 गया तो 0, -2 में से 0 गया तो 4 में से 0 गया तो 4, -2 में 0 गया तो -2, ये 2 बार कट गया, -2 आंसर आ गया। तो प्रवणता स्लोप कितना आया? -2। कोई डाउट, समस्या, परेशानी तो नहीं होनी चाहिए जहाँ तक मुझे लग रहा है। हैं? 1/2 काय को 4 ऊपर है यार, क्या कह रहे हो? अरे हाँ यार, ये गलती पहले भी की थी मैंने करने में इसको ही। तो y2 - y1 होता है, ऊपर आएगा -2 0, और 4 में से 2 गया तो 4 -0, -2, 4 -1/2। चेक कर रहा था वैसे मैं आपको, क्या आप बताओगे कि नहीं? आप पकड़ पाओगे कि नहीं? समझ रहे हो कि नहीं? समझ में आ गया? ये क्लियर है शरद कुमार?
सारे बता दूं मैं छवा, करना आप ही को पड़ेगा। 3 पॉइंट दे रखे हैं, पता नहीं कौन सा पॉइंट है, लेकिन समकोण त्रिभुज बना रहे हैं, पता नहीं, ऐसा कर ले रहा हूँ मैं फिलहाल। हाँ, पता नहीं समकोण कौन सा है। एक 4,4 है, एक 3,5 है, एक -1,1 है। ये क्वेश्चन आप करोगे अभी, सारा कुछ मैं ही थोड़े ना करूँगा। हाँ, बस सुन लो मेरी, क्या कह रहा है, आपको ये सिद्ध करना है कि ये त्रिभुज समकोण त्रिभुज है, राइट एंगल ट्रायंगल है। कैसे बता पाओगे आप ये राइट एंगल ट्रायंगल है? हाँ, आपको क्या करना है, ए बी सी, ए बी का स्लोप निकालो, ए बी की प्रवणता, बी सी की प्रवणता, ए सी की प्रवणता। अगर ये दोनों परपेंडिकुलर हुए तो इसकी स्लोप और इसकी स्लोप को गुणा करके -1 आएगा। अगर ये दोनों लाइन परपेंडिकुलर हुई तो इसका स्लोप और इसका स्लोप गुणा करके -1 आएगा। परपेंडिकुलर की यही तो कंडीशन बताई थी, m1 × m2 = -1। तो अब निकालो फटाफट, m ऑफ AC निकालो, m AC, m BC, m AB, ये तीनों निकालो फटाफट और बता दो कौन सी लाइन परपेंडिकुलर है, जल्दी फटाफट फुर्ती के साथ। ध्यान से देखो, एम ए सी निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, वही फॉर्मूला तो वही है, y2 - y1 / x2 - x1। हमें मतलब नहीं है कौन y2 कौन x2 कौन क्या नहीं, मतलब y वाले में से y वाला माइनस करना है, x वाले में से x वाला माइनस करना है। अब ये AC है, अब किसको y1 किसको y2 कोई टेंशन नहीं, जो आपको अच्छा लग रहा है उससे माइनस कर दो। y वाला ये इसमें से इसको कर लेते हैं, 4 में से 1 गया, 4 + 1 हो जाएगा क्योंकि माइनस का है, इसमें से इसको घटा दो, 4 में से -1 गया +1, 5/5 = 1। फॉर्मूला वही, y2 - y1 / x2 - अब आपसे हमें मतलब नहीं, BC का निकाल रहा हूँ मैं, हमें मतलब नहीं है कि कौन y2 कौन y वाले से y वाला माइनस करना है, इसमें से इसको माइनस करोगे, अच्छा इसमें से इसको कर दो क्योंकि प्लस का आएगा। 5 में से गया -1 तो +1, 3 में से गया -1 तो 3 + 1, 5/4 AB पे आ जाओ। अब AB पे आओगे तो वही फॉर्मूला तो वही है, y2 - y1 / x2 - x1। तो किस में से किसको करोगे, इसमें से इसको कर लो, 5 बड़ा है 4 छोटा है, 5 - 4 और 3 - 4, तो माइनस का नहीं प्लस का, ऊपर प्लस का 1 आएगा, नीचे माइनस का 1 आएगा, सॉल्व करके माइनस का 1 आ गया। तो हम देख पा रहे हैं, क्या देख पा रहे हैं, AC बड़ा हो गया, MAC MAB बराबर आ रहा है 1 × -1 मतलब -1। तो हम अगर दोनों की गुणा करके -1 आ रहा है तो हम कह सकते हैं दोनों कैसी हैं, परपेंडिकुलर हैं, लंबवत हैं, AC और AB, मतलब ये कोण 90 है, समझ में? हाँ, 6/4, कोई बात नहीं, उससे मतलब ही नहीं था मुझे, इसलिए मैंने जल्दी जल्दी लिख दिया 3/2, ठीक है। हमें इन दोनों से मतलब था, इनका दोनों गुणा करके 1 - 1 आने वाला था, तो मैंने नहीं बताया। समझ गए कि नहीं समझे आप बात को? स्टार्टिंग में बताया ना कि दोनों की अगर स्लोप की गुणा करके -1 आ रहा है तो परपेंडिकुलर होते हैं, नहीं? वो देखो क्या कह रहा है इस वाले क्वेश्चन में, 8वें में क्या कह रहा है, 3 पॉइंट दे रखे हैं, ये और ये चेक करोगे, तीनों कोलिनियर हैं, सररेख हैं, ठीक है, तीनों कैसे हैं, लीनियर हैं, सररेख हैं, ये सिद्ध करना है हमें। ध्यान से देख लो इधर। तो कैसे करेंगे, एक तो जो आपने क्लास 10 में पढ़ा था कि तीनों से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल का योग, क्षेत्रफल 0 कर दो, ये तो सीखा था भाई। अगर तीनों पॉइंट अगर एक लाइन में तो तीनों से त्रिभुज बनेगा ही नहीं, तो क्षेत्रफल 0 आएगा, उससे अब नहीं करेंगे। अगर ये तीनों हमारे सररेख हैं, तीनों हमारे सररेख हैं, तो जितना स्लोप इसका होगा उतना ही इसका होगा, समझ रहे हो कि नहीं मेरी बात को? तो MAB बराबर होगा MBC। अब देखो फॉर्मूले के चक्कर मत पड़ना, जल्दी जल्दी कैलकुलेशन कर देना। जैसे MAB निकालना है मुझे, तो मुझे बताओ कौन, शरद आप बताओगे कि किस में से क्या माइनस कर दूं? इस एक में से ये वाला 1 माइनस कर दे रहा हूँ, 1 माइनस का 1, 2 में से x माइनस कर दे रहा हूँ, नीचे x वाला होता है ऊपर प्लस वाला, MBC। BC अब निकालोगे तो 5 में से 1 माइनस कर दो, y में से y और 4 में से 2 कर दो, तो ये आ गया, ऊपर 2 आ गया, नीचे 2 - x आ गया, इधर आ गया 4, इधर आ गया 2, ये कट गया 2 बार, इसको उधर ले जाओ, 2 में गुणा कर दो, इसकी 1 में गुणा कर दो, इधर 2 रह जाएगा, इसकी 2 में गुणा करोगे तो 4 - 2x, 2x को उधर ले जाओ, इसको उधर ले जाओ, 2 बचेगा, x बराबर 1 आ जाएगा। समझ गए कि नहीं समझ गए? ठीक है,
तो हमें क्या स्लोप बराबर करनी थी। अगर लाइन कोलिनियर है, सररेख हैं, तो उनके स्लोप बराबर होंगे। भाई ऑब्वियस सी बात है, जैसे कोई लाइन है, ये एक लाइन है, इसके आगे ये लाइन है, इनके अगर स्लोप की बात करें तो इनका जो ढलान है बराबर है। इनको अगर आगे बढ़ाओगे तो दोनों लाइन सेम कोण बना रही हैं भाई एक्स एक्सिस के साथ, समझ रहे हो ना। तो ये वाला सवाल समाप्त। तो क्वेश्चन नंबर 9, हिंट सुन लो, इसमें 4 पॉइंट दे रखे हैं, आपको सिद्ध करना है कि वो समांतर चतुर्भुज के शीर्ष है। समांतर चतुर्भुज मतलब पैरेललोग्राम। -3,2, ठीक है। ये 4 पॉइंट है, हमें सिद्ध करना है ये समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हैं। कैसे करोगे? समांतर चतुर्भुज की परिभाषा क्या होती है? समांतर चतुर्भुज क्या होता है, किसे कहते हैं समांतर चतुर्भुज? समांतर, 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 समानी समांतर। तो बस आपको बस इतना दिखाना है कि एम ए बी बराबर है एम सी डी के, और एम ए डी बराबर है एम बी सी के। तो नहीं दिखा पाओगे आप। कुल मिला के आपको चारों की प्रवणताएं निकालनी है, इसकी, इसकी, इसकी और इसकी, और दिखाना कि इसकी प्रवणता इसके बराबर, इसकी इसके बराबर। इतना ही सा दिखाना है, बस दिखा लोगे आप, कोई दिक्कत नहीं है, कर लेना इसको। और इसके बाद 10th 9th हो गया ना ये। क्वेश्चन नंबर 10, सही बता रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 10 बताने से पहले एक बात मैं पूछूंगा, ये बतानी पड़ेगी मयंक त्रिपाठी को। मयंक आप ये बताओ, आपने पता नहीं अभी ये पहले से पढ़ा हुआ है कि नहीं, मैंने ये बोला था घर से पढ़ के आना। जो वाई एक्सिस है इसका स्लोप बता दो कितना होगा, वाई एक्सिस का। एक्स एक्सिस का बता दो, चलो हटाओ, एक्स एक्सिस का स्लोप नहीं पता, टाइम पर नहीं आए, मुझे बहुत गुस्सा आ रही है आप आज। तो साइकिल खराब हो गई थी किसका? हाँ अच्छा, मुझे बताओ ये जो एक्स एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस के साथ ही कितना एंगल बना रहा है, कितना कोण बना रहा है? 0। भाई कोई लाइन है खुद के साथ 0 का ही एंगल कोण बनाती है। अगर थोड़ी सी एक दूसरी लाइन आ जाए, मान लो यूँ करके, तो एंगल इतना है। अब ये लाइन जैसे जैसे इसमें जाती जाएगी, जब इसमें समा जाएगी तो एंगल 0 हो जाएगा। समझ रहे हो ना मेरी बात को शरद? तो थीटा एक्स के लिए, एक्स एक्सिस, एक्स अक्ष के लिए थीटा कितना होता है? 0। थीटा 0 तो टेन थीटा 0, टेन थीटा 0 मतलब प्रवणता 0। टेन थीटा तो होता है स्लोप प्रवणता, तो एक्स एक्सिस का स्लोप कितना होता है? 0। वाई एक्सिस की बात करें तो वाई एक्सिस में थीटा बराबर 90 हो गया। क्यों? क्योंकि वाई एक्सिस एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है? 90। भाई स्लो एंगल क्या होता है? ये वाला एंगल जो हम यहाँ पर रखते हैं थीटा, वो कौन सा एंगल होता है? पॉजिटिव एक्स एक्सिस से जितना एंगल बनता है, 90 है, तो 10 90 कितना हो जाएगा? इनफाइनाइट। और ये जो टेन थीटा होता है उसी को तो स्लोप कहते हैं। तो यहाँ पर स्लोप कितना आ गया? इनफाइनाइट। एक्स एक्सिस का 0 और वाई एक्सिस का इनफाइनाइट। याद रहेगी ये बात आपको? ठीक है। अब जो 10th क्वेश्चन है एक्चुअली वो क्या कह रहा है? वो ये कह रहा है कि एक्स एक्सिस क्या कह रहा है? अच्छा, यहाँ से एक्स एक्सिस से जो एंगल बनता है वो कह रहा है 2 पॉइंट दे रखे हैं, पता नहीं कौन से दे रखे हैं, मान लो ये दे रखे हैं। वो कह रहा है इन दोनों पॉइंट और एक्स एक्सिस के बीच में जो एंगल बन रहा है, इन दोनों पॉइंट को मिलाने वाली लाइन, 2 पॉइंट दे रखे हैं, इन दोनों पॉइंट को मिलाने वाली लाइन और एक्स एक्सिस के बीच में जो एंगल बन रहा है वो बताओ। तो वो एंगल तो एक्चुअली ये स्लोप वाला ही एंगल होता है। अगर इसको मैं आगे बढ़ा दूं, इन दोनों पॉइंट को मिलाने वाली रेखा लाइन के, तो ये जो एंगल बनेगा इसका, ये टेन थीटा वाला एंगल ही तो होता है। तो एक्चुअली आपको करना क्या है इस क्वेश्चन में, जो उसने क्वेश्चन दे रखा है, आप क्वेश्चन खुद से करने की कोशिश करो पहले, तब समझ में आएगी बात आपके। पढ़ो आप क्वेश्चन। तो देखो क्या दे रखा है सवाल। सवाल ये दे रखा है एक्स अक्ष, एक तो ये वाली लाइन है एक्स अक्ष। दूसरा क्या कह रहा है? 2 पॉइंट दे रखे हैं 3, -1, 4, -2। इन दोनों को मिलाने वाली जो रेखा है, इन दोनों बिंदु को मिलाने वाली रेखा और एक्स एक्सिस, इन दोनों के बीच का जो कोण होगा वो बताना है। ध्यान से देखते रहो मेरी बात को। इन दोनों के बीच का जो कोण होगा वो बताना है। तो एक्स अक्ष की जो प्रवणता होती है वो 0 होती है,
बताया मैंने अभी। इसकी जो प्रवणता होगी वो क्या होगी, कैसे निकलेगी, m बराबर, इसको m1 कर लो, इसको m2 कर लो, वो निकलेगी वही y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। माइनस 2 में से एक माइनस का एक माइनस कर दो, माइनस 2 में से माइनस का एक माइनस कर दिया, 4 में से 3 माइनस कर दो। ध्यान से देख लो इधर, तो माइनस 2 माइनस माइनस प्लस का एक डिवाइड बाई 1, ये कितना है, ऊपर माइनस का एक नीचे एक, सही बात है, माइनस का एक आ गया। अब बहुत ध्यान से सुनना, अब हमारे पास दो ऑप्शन है, क्या है, दो ऑप्शन। कैसे दो ऑप्शन, इसकी हमने, इस वाली जो लाइन थी ये वाली, इसकी हमने प्रवणता निकाल ली, स्लोप निकाल लिया। एक्स एक्सिस का हमें पता है क्या होता है, वो क्या कह रहा है, इन दोनों को मिलाने वाली रेखा, ये मतलब ये वाली रेखा और एक्स एक्सिस के बीच का कोण बनाओ, बताओ। तो मैं आपसे सीधे सीधे ये कह रहा हूँ कि एक्स एक्सिस और कोई भी रेखा के बीच जो कोण होता है वो तो प्रवणता का tan थीटा वाला कोण होता है। प्रवणता अगर आपको पता है m, तो m बराबर tan थीटा होता है, और यही जो थीटा होता है वो एक्स एक्सिस और रेखा के बीच का कोण होता है ना। ठीक है, प्रवणता तो हमने निकाली ली माइनस का एक, इस रेखा की प्रवणता हमने निकाल ली, तो इसका थीटा पता कर लो, ये वाला थीटा कि एक्स एक्सिस के साथ कितना कोण बना रही है। तो इस m की जगह पे रख दो tan थीटा बराबर माइनस का एक, माइनस का एक बराबर होता है, माइनस का एक होता है tan 135, समझ रहे हो, tan से tan कट गया, थीटा बराबर 135 आ गया। बात समझो मेरी दोबारा से एक बार, मैंने क्या कहा, मैंने ये कहा कि मैंने इसकी प्रवणता निकाल ली, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक तो बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए हमने ऐसे। ये जो रेखा है इसकी प्रवणता तो निकाल सकता हूँ, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 से निकल गई प्रवणता, माइनस एक आ गया। अब मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो कोई भी रेखा सही, कोई भी रेखा सही, उसकी जो प्रवणता होती है m, उसमें जो m बराबर होता है tan थीटा, m बराबर क्या होता है, ये थीटा क्या होता है, ये थीटा क्या होता है, जो रेखा, जो जिस रेखा की प्रवणता है वो x अक्ष से जितना कोण बनाती है वही तो होता है ये थीटा, समझ रहे हो ना। वो कह भी यही रहा है कि x अक्ष और इसके बीच का कोण बताओ, तो मैं फॉर्मूला लगाने की आवश्यकता नहीं है, मैं लगाना चाहूँ तो फॉर्मूला लगा सकता हूँ, वो वाला अभी लगा के दिखाऊंगा मैं आपको, फॉर्मूला भी लगा सकता। अच्छा वैसे ये जो इसने ये पॉजिटिव, इसने क्वेश्चन में थोड़ा गड़बड़ है, आंसर 135 दे रखा है, उसने क्वेश्चन में ये नहीं कहा पॉजिटिव एक्स एक्सिस और इस रेखा के बीच का कोण, तब तो 135 होगा। बाकी अगर आप खुद सोचो, अगर कोई रेखा है इस तरीके से, ये अगर 135 है तो इधर 12 तो 45 होगा, तो दोनों के एक्स अक्ष तो ये भी है, रेखा ये भी है, तो कोण 45 बताना ज़्यादा तर्क संगत होगा, ना कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस और इस रेखा के बीच का कोण, समझ रहे हो ना। वो तो इसने स्लोप के अकॉर्डिंग बता दिया क्योंकि एक्स अक्ष कहा है उसने, लेकिन पॉजिटिव एक्स अक्ष नहीं कहा, धनात्मक एक्स अक्ष नहीं कहा, धनात्मक एक्स अक्ष कहता तब बात सही थी, 135 ही आंसर आता। अभी हाँ ऋणात्मक भी तो नहीं कहा, वो बात सही है, लेकिन जो छोटा होगा उसी को तो बताओगे। छोटा किधर से पड़ रहा है, नेगेटिव एक्स एक्सिस से, नेगेटिव एक्स एक्सिस और ये वाली रेखा, इन दोनों के बीच में कोण 45 पड़ रहा है, इधर रेखा और एक्स एक्सिस इधर से देखोगे तो 135 पड़ रहा है, समझ रहे हो मेरी बात को, हल्का फुल्का। इस क्वेश्चन पे ज़्यादा दिमाग मत लगाओ आप, छोड़ो इसको, क्योंकि फालतू में टाइम वेस्ट होगा नहीं तो। मैं सीधी सीधी बात ये कह रहा हूँ, मैंने इन दोनों बिंदु को मिलाने वाली रेखा की प्रवणता निकाल ली, फॉर्मूला तो पता ही है आपको, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो प्रवणता होती है ये tan थीटा होता है, ये -1 दे रखा है, -1 का मतलब tan 135, tan से tan कट गया, थीटा बराबर 135। फिलहाल इस क्वेश्चन की बात यहीं खत्म करो, इसको बाद में देखेंगे कभी, ठीक है। बाकी देखो, अगर ये एक्स एक्सिस ना दे रखा होता, कोई और रेखा दे रखी होती, उसकी प्रवणता दे रखी होती, फिर तो हमें पता है हम फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे, भाई दोनों के बीच का कोण ही तो पूछ रहा है, ये m1 बराबर 0 m2 बराबर -1, फिर तो हमें पता है दोनों के बीच का कोण का फॉर्मूला tan थीटा बराबर m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2, इसमें भी मॉड होता है, यहाँ से 45 ही आएगा, क्योंकि इस फॉर्मूले को नहीं पता कि तुम पॉजिटिव एक्स एक्सिस दे रहे हो नेगेटिव एक्स एक्सिस है, ये तो छोटा कोण बताता है ये वाला फॉर्मूला। तो tan थीटा आ गया, ये m1 कितना है 0 माइनस -1, m2 की वैल्यू -1 है, अपॉन में 1 प्लस m1 कितना है 0, ये चाहे जो भी हो, तो कितना आया निकल के, ये आ गया प्लस का 1 और नीचे भी प्लस का 1, ठीक है, मोड की आवश्यकता ही नहीं पड़ी।
टेन थीटा बराबर कितना आ गया 1, 1 मतलब 10 45, इससे कट गया थीटा बराबर 45। अगर आप 45 लिख के आते हो तो गलत नहीं है बिल्कुल भी, और एक्चुअली आंसर ही यही सही है। लेकिन अगर आप इस फॉर्मूले से करके आते हो तो ये लिखाओगे तो वो भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। हाँ तो फिर तो बताना पड़ेगा आपको, फिर आपको चेक करना पड़ेगा कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस बोलेगा नहीं कभी ऐसे कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस से बन रहा है नेगेटिव से बन रहा है। ठीक है, बाकी हम क्वेश्चन अभी प्रैक्टिस करेंगे तब देखें डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कौन कौन से क्वेश्चन आ रहे हैं। 11वें में देखो क्या कह रहा है, दोनों के बीच का जो tan है थीटा वो 1/3 दे रखा है, तो tan थीटा 1/3 भाई फॉर्मूला यही लगा दो, tan थीटा बराबर m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। उसमें भी उसने क्या दे रखा है, एक की प्रवणता दूसरे की दोगुनी है, m1 बराबर 2m2, एक की प्रवणता दूसरे की दोगुनी है, m1 बराबर 2m2। यहाँ पुट कर देना, ये वाली वैल्यू 1/3 दे रखी है, सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन पढ़ो आप और फिर जो मैं कह रहा हूँ उसको समझो, क्वेश्चन हो जाएगा ये। हाँ जब आप क्वेश्चन करो घर पे जाके, अगर आप देख लो, आप जब क्वेश्चन करने बैठो क्वेश्चन को पढ़ना, फिर जो मैंने क्या बताया वीडियो में वो देखना क्या बताया, तो कर लोगे आप खुद से, ठीक है। लेकिन आप सुन नहीं रहे ना सही से ध्यान से, जब सारे बता ही रहा हूँ तो देख लो। 12वां क्या दे रखा है, 2 पॉइंट दे रखे हैं, कितने दे रखे हैं, x1 y1 और दूसरा दे रखा है h, k। इन दोनों की मिलाने वाली प्रवणता क्या पूछ रहा है, m बराबर कितना हो जाएगा, देख लो उसमें k से माइनस हो रहा है, हाँ k से माइनस हो रहा है, ठीक है। तो k माइनस y1 अपॉन h माइनस x1, k माइनस y1 h माइनस x1, यही तो होता है प्रवणता का फॉर्मूला। इसको इधर ले आओ, m h माइनस x1 k माइनस y1, इसको आगे लिख लो k माइनस y1 को, इस वाले को पीछे लिख लो m h माइनस, यही प्रूफ करा रहा है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो फटाफट। क्वेश्चन नंबर 13 देखो आप, ये कह रहा है एक लाइन दे रखी है, एक रेखा दे रखी है, 3 बिंदुओं से होकर जा रही है, ये वाई एक्सिस है। बहुत ध्यान से देखना है इसको, क्योंकि इस सवाल से आगे भी मैं एक डेरिवेशन को रिलेट करूंगा। तो 3 बिंदु दे रखे हैं, एक तो दे रखा है h, 0, यहाँ पर होगा x एक्सिस पे होगा, एक दे रखा है 0, k y एक्सिस पे होगा क्योंकि x 0 है y है, एक बिंदु दे रखा है a, b, क्या दे रखा है, वो यहाँ कहीं होगा। इन तीनों बिंदुओं से जाने वाली होगा, उसमें है बच तो रही है, इन तीनों बिंदुओं से जाने वाली रेखा का समीकरण आपको, समीकरण नहीं मतलब जो वो कह रहा है वो सिद्ध करना है। एक रेखा इन तीनों बिंदुओं से होकर जा रही है, 0, k से, a, b से और h, 0 से, इन तीनों पॉइंट से होकर जा रही है। हमें सिद्ध करना है टू प्रूफ क्या करना है बताना, a अपॉन h b अपॉन k, समझ गए मेरी बात को, ये प्रूफ करना है। कैसे करेंगे, सॉल्यूशन। तो बहुत ध्यान से समझो, वही चीज़ है, अगर 3 पॉइंट एक ही लाइन पर हैं, ठीक है, कोलिनियर है, सररेख है, इसका नाम A है, इसका नाम B है, इसका नाम C है, तो AC का स्लोप बराबर होगा BC के स्लोप के, यही लगा दो। M ऑफ AC बराबर होगा M ऑफ BC। M ऑफ AC कितना होगा, वही y2 माइनस y1, फॉर्मूला लिख दे रहा हूं मैं, लेकिन फॉर्मूला लिखने की कोई आवश्यकता होती नहीं है। अब अगर AC निकाल रहा हूं, B में से K माइनस कर दो, B माइनस K, A में से 0 माइनस कर दो, A माइनस 0। जब BC के लिए निकालना है, BC के लिए, तो B में से 0 माइनस कर दो, B माइनस 0, A में से H माइनस कर दो, A माइनस H। समझ आई बात यहाँ तक। अब ये क्या बन चुका है, अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो आप। क्रॉस मल्टीप्लाई मतलब, क्रॉस मल्टीप्लाई से आसान पड़ेगा, बाकी मैं चलो देखता हूँ अभी। B माइनस K बचा, नीचे A बचा, इधर क्या बचा, B बचा, नीचे A माइनस H बचा है। अब आप सबसे आसान है ये, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, नहीं तो वैसे बनाने को तो यहाँ से भी बन जाएगा, ये ऐसे कर सकते हो, दोनों ऑप्शन है आपके पास। लेकिन कौन से आसान पड़ेगा वो मैं चेक कर लें। दो K माइनस A आएगा, ये B माइनस A, B माइनस A तो B माइनस A कट ही जाएगा, हाँ तो इसी से आसान पड़ेगा फिर तो डिवाइड कर दो, A से इंडिविजुअल डिवाइड कर दो, लेकिन यहाँ नहीं होगा इंडिविजुअल डिवाइड, या B है ये, फिर समझ रहे हो। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो सीधा सीधा, बच्चों को अच्छा भी यही लगता है। इसको इधर ले आओ, B माइनस K और ये A माइनस
एच। इस ए को उधर ले जाओ, ए ए बी, समझ रहे हो? ठीक है। अब बी के अंदर गुणा करोगे बी ए, बी के अंदर गुणा करोगे बी एच, के के अंदर गुणा करोगे माइनस के ए, के की इसमें गुणा करोगे प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस का प्लस एच के। और बराबर में क्या है, ए बी से ए बी कट गया, ए बी ये भी ए बी वो भी ए बी, 3 टर्म रह गए, 2 माइनस के 1 प्लस का। मैं एक काम कर रहा हूँ, दोनों माइनस वालों को उधर ले जा रहा हूँ, प्लस वालों को इधर ही रख रहा हूँ। ये एच के है यहाँ पर, एच के यहीं रख दिया मैंने, इसको बी एच को उधर ले गया मैं, प्लस के ए को भी उधर ले गया। सही बात है यहाँ तक? बोलो हाँ या ना? ठीक है। अब बहुत ध्यान से मेरी बात समझ लो। अब मैं यहाँ पर क्या करने वाला हूँ, मुझे इधर चाहिए 1। एक्चुअली चलो पहले इन दोनों को इधर कर लो, इसको उधर लिख लो, बी एच प्लस के ए, उस एच के को उस तरफ लिख लिया। कोई गलत किया मैंने? बहुत ध्यान से समझो क्या किया। पहले यहाँ तक तो फॉर्मूला लगाया, कैंची की गुणा करी, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, अंदर गुणा कर ली, इधर ये था, बी से ए बी काट दिया, माइनस वाले में उधर ले गया, प्लस वाले हो गए ये। अब मैंने क्या किया, मुझे दिख रहा है इधर 2 टर्म है, इधर 1 टर्म है, तो जो प्लस ये दोनों को इधर लिख लिया, इस वाले को उधर लिख लिया। कुछ गलत नहीं किया मैंने अभी तक? बोलो हाँ या ना? अब मुझे चाहिए इधर 1, तो ये तो अंधा भी बता देगा कि अगर इधर 1 चाहिए तो एच के से डिवाइड कर दो, डिवाइड बाय एच के। तो क्या आएगा, बी एच अपॉन एच के प्लस के ए अपॉन एच के प्लस एच के अपॉन एच के। एच के से एच के कट गया, एच से एच कट गया, के से के कट गया, क्या बचा? यहाँ बचा बी अपॉन के, बी अपॉन के बचा यहाँ पर, प्लस यहाँ क्या बचा, ये क्या है, ए है, ए अपॉन एच, इधर 1, अरे अब कट गया पूरा, एच के, यही प्रूफ करना था। बोलो है ना? अच्छा क्वेश्चन है, उम्दा क्वेश्चन है, आप इसको समझ लो, पेपर में आ भी सकता है ये, कि आने के चांसेस अच्छे खासे हैं इसके। अच्छा क्वेश्चन इसलिए ज़्यादा क्योंकि पेपर में आने के चांसेस हैं, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, समझ लो, कहीं पे समझ में ना आए तो पूछ लो। कंसेप्ट वही कि अगर ये दो पूरी स्ट्रेट लाइन है, ये सीधी रेखा है, तो इसकी जो स्लोप है वही स्लोप इसकी होगी। ठीक है, देखो इसको आप फटाफट। अगला क्वेश्चन तो बिल्कुल आसान है, उसको आप खुद से भी कर सकते हो भाई। y2 माइनस y1 अपन x2 माइनस x1 निकालना है, बात खत्म हो जाएगी। लेकिन तब भी बताना पड़ेगा, ये वाला पढ़ लो आप एक बार। बहुत ध्यान से समझो क्या दे रखा है, खुद से ही करना है आपको ये। एक तो दे रखा है जनसंख्या का सवाल है, पॉपुलेशन का है। एक पॉइंट दे रखा है 1985। 1985 में जो पॉपुलेशन है, ये जो एक्स एक्सिस पे ईयर है, यहाँ पर ईयर है ये, और इधर पॉपुलेशन है। ठीक है, तो 1985 में पॉपुलेशन है 92। ठीक है, उसके बाद 1995 में 97, 1995 में कितनी है, 97। अब से वो पूछ रहा है 2010 में कितनी होगी, 2010। ये वाई पता करना है, ध्यान से सुनो मेरी बात को। ये 3 पॉइंट हैं, ए बी सी। अगर ये तीनों स्ट्रेट लाइन ही है, वो कह रहा है स्ट्रेट लाइन है, तो वही फॉर्मूला लगाओगे, एम ए बी बराबर होगा एम ए सी के, बी सी कर लो, चलो बी सी कर लो। एम ए बी बराबर होगा एम बी सी के। एम यहाँ से ये तो पूरी वैल्यू निकल आएगी जब रखोगे, जब इसको रखोगे तो आपको वाई पता चल जाएगा, पॉपुलेशन पता चल जाएगी। समझ पाए नहीं समझ पाए आप? बाकी मैं ऐसे ही बता सकता हूँ बिना कैलकुलेशन के। 10 साल में कितना बढ़ा है, ये 4 बढ़ा है ना। 10 साल में कितना बढ़ रहा है, 4 बढ़ रहा है, नहीं 5 बढ़ा है। 10 साल में 5 बढ़ा है, इसका मतलब 95 से 2005 तक और 5 बढ़ जाएगा, 102 हो जाएगा। फिर और 5 सालों में 2.5 बढ़ेगा, 102 और 2.5 104.5 आएगा आंसर। भाई कर लेना आप इस तरीके से। 104.5 4.5 ऐसे ही देखो ना आप,
तो 85 से 95, 10 साल में कितनी बढ़ी है पॉपुलेशन? 92 से 97, 5 बढ़ी है। 95 से 5 तक 5 और बढ़ जाएगी, सन 2005 तक 10 सालों में 5 और बढ़ जाएगी ना। 92 से 5 और बढ़ाओ 102, ठीक है। फिर हमें 10 तक जाना है, हम पहुंच गए यहाँ पर कितने पर? सन 2005 पर। यहाँ पर हो गई है 102, लेकिन हमें जाना है 110 पे, तो 2010 पे, तो 5 साल और। 10 साल में अगर 5 बढ़ रही है तो 5 साल में कितनी बढ़ेगी? 2.5, तो 2.5 और जोड़ दो इसमें, यहाँ पहुँच जाओगे। बाकी करोगे इस फॉर्मूले से, लेकिन आप ऐसे नहीं करोगे इस फॉर्मूले से। फॉर्मूला लगा दोगे ना, समझ रहे हो फॉर्मूला कैसे लगा? फॉर्मूला एम ए बी का क्या लगा? 97 माइनस 92, 97 वाई वाले माइनस कर दिए, ऊपर वाई वाले माइनस होते हैं, नीचे एक्स वाले। 95 माइनस 85, नीचे 10 आएगा माइनस करके। एम बी सी कैसे निकलेगा? इसको हटाओ, ऊपर होगा वाई वाला, वाई माइनस 97, नीचे 10 माइनस 95, 15 आएगा। तो कितना ऊपर कितना आया? 5, ऊपर 5 नीचे 10, वाई माइनस 97 बटे 15, 2 बार कटेगा ये। 15 को इधर ले आओ, 15 बटे 2, वाई माइनस 97, ये 7.5, फिर इधर आके जुड़ जाएगा ये, तो कितना आएगा ये? वाई बराबर 104.5। आसान था बहुत, ठीक है, क्लियर है ये? तो देखो बच्चों, अब हम जो समझने जा रहे हैं ना, हम क्या सरल रेखाओं के अलग अलग समीकरण समझेंगे। अलग अलग तरीके के समीकरण होते हैं, क्या अलग अलग तरीके के बताऊंगा अभी मैं, ठीक है। अभी इसको एक्सप्लेन करता हूँ, लेकिन अभी तक जो हमने ध्यान से समझा उसका बहुत ज़्यादा फायदा होगा अब जो समझने जा रहे हैं। अगर पहले वाला ध्यान से नहीं समझा होता तो अभी भी वाले समझने में दिक्कत आती। और ज़्यादा फायदा कौन से करेंगे? अभी जो 2 क्वेश्चन समझे ना पीछे वाले, 13 में और 14 में, उनसे बहुत फायदा होगा आपको, ठीक है। अभी जो बताने जा रहा हूँ उसमें देखो करने क्या वाले हैं वो समझाता हूँ मैं। अगर आपसे को ये दे दिया गया, 2 बिंदु दे दिए गए, सरल रेखा का समीकरण पता है आपको कैसा होता है? स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन कैसी होती है? स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन कुछ ऐसी होती है, 3x + 4y = 20, कुछ ऐसी तो होती है। ऐसी इक्वेशन हम बनाएंगे, कैसे बनाएंगे? वो कुछ हमें इन्फॉर्मेशन देगा, उससे हम ऐसी इक्वेशन बना के दे देंगे उसको, सवाल वाले को। हाँ ऐसा होगा। उसने कह दिया 4,5 और 6,7, ये 2 पॉइंट दे दिए, कहा कि इन दोनों पॉइंट से जाने वाली लाइन की इक्वेशन बताओ। क्या कह देगा? इन दोनों पॉइंट से जाने वाली लाइन की इक्वेशन बताओ। तो हम इसको इस इंफॉर्मेशन से ऐसी इक्वेशन बना के दे देंगे। समझ पा रहे मेरी बात को? या फिर जरूरी नहीं है वो 2 पॉइंट ही देगा, 2 पॉइंट के अलावा क्या दे सकता है हमें? वो कह देगा एक स्ट्रेट लाइन है, उसका स्लोप m बराबर दे रखा है 2, स्लोप कितना दे रखा है? 2, और एक पॉइंट दे देगा कि 4,5 से जाती है, 4,5 से जा रही है और स्लोप उसका 2 है। मतलब स्लोप का मतलब उसने उसका ढलान दे दिया हमें कितना है, और ये भी दे दिया कि 4,5 से जा रही है। तो एक ऐसी केवल एक ही लाइन बन सकती है, इसकी इक्वेशन बना के देनी है। कैसी? ऐसी इक्वेशन। समझ पा रहे मेरी बात को? है या ना? तो बस यही सब काम करना है, बहुत आसान है, जल्दी जल्दी हम समझते जाएंगे, ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं अगर आप दिमाग खोल के बैठते हो तो। नहीं, ऐसे इन्फॉर्मेशन देगा, कुछ ऐसी इक्वेशन बना के देनी है हमें उसको। हाँ, समीकरण बना के देना है। समझ गए मेरी बात को? तो जो सबसे पहली जो इक्वेशन आती है उसमें वो आती है पॉइंट स्लोप फॉर्म। पॉइंट स्लोप फॉर्म, हिंदी में बोलेंगे उसको बिंदु प्रवणता रूप। कौन सा रूप? सरल रेखा का बिंदु प्रवणता रूप। लिख लेना अपनी किताब में, आप कॉपी में, बिंदु प्रवणता रूप। होगा क्या इसमें? क्या दे रखा होगा? मैं m दे रखा होगा, m लिख दे रहा हूं, प्रवणता दे रखी होगी, प्रवणता मतलब स्लोप कितना? m, ठीक है। और एक पॉइंट दे रखा होगा, पॉइंट मतलब बिंदु, बिंदु मतलब पॉइंट, वो दे रखा हो x1 y1। समझ पाए आप क्या कह रहा है? वो ये कह रहा है हमसे सवाल में कि हमें एक लाइन दे रखी है जो इस पॉइंट से होके जा रही है x1 y1 से। अब इससे तो बहुत सारी लाइन जा सकती हैं, ऐसे 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 बहुत सारी जा सकती हैं, लेकिन उसने उसका स्लोप फिक्स कर दिया, उसका स्लोप मतलब प्रवणता फिक्स कर दी, तब एक ही लाइन बनेगी। इसकी हमें इक्वेशन बनानी होगी, तो कैसे बनाएंगे वो हमें समझना है। इसका स्लोप है m और पॉइंट किससे जा रही है? x1 y1 से। हम क्या करेंगे, जितनी भी इक्वेशन है, मैं डेरिवेशन करवा रहा हूँ, ये मान लो आप, मान क्या लो डेरिवेशन ही करवा रहा हूँ। क्यों डेरिवेशन करवा रहा हूँ? डेरिवेशन समझ गए तो
क्वेश्चन आराम से समझ जाओगे। तो जब भी हम इक्वेशन बनाएंगे तो मैंने जब आपसे ये पूछा था 3x + 4y बराबर 12 में x और y क्या है, क्या क्या बताया था आपने, इसी लाइन पे कोई कहीं पर भी पॉइंट हो सकता है, इसी लाइन पे कोई भी पॉइंट हो सकता है x, y, इस लाइन में x, y। तो मैं एक पॉइंट मान ले रहा हूँ यहाँ पर, क्या x, y इस लाइन पे पॉइंट है, और ये पॉइंट कहीं भी हो सकता है, यहाँ इस लाइन पे कहीं भी हो सकता है। तो बस हो गया खेल खत्म। अब हमको पता है, अगर मैं 2 पॉइंट पता है, ये पॉइंट इसका नाम A है, इसका नाम P है, ठीक है, ध्यान से समझते रहो, बहुत ध्यान से। अगर ये A है, ये P है, तो हमें पता है कि प्रवणता स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है, m का फॉर्मूला y2 - y1, y - y1 कर देंगे, y2 - y1 मतलब y - y1, इस वाले इसमें से माइनस क्या, x - x1, तो इसको उधर ले जाएंगे, m x - x1 y - y1, तो क्या आया, y - y1 m x - x1। रुक जाओ, तो ये इस इक्वेशन है, ये क्या है, हमारी इक्वेशन है। कौन सी इक्वेशन है, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है, पॉइंट स्लोप फॉर्म, पॉइंट जिसमें कि एक पॉइंट दे रखा है x1 y1 और जिसमें स्लोप दे रखा है m। अब मैं आपसे एक बात क्वेश्चन पूछता हूँ, जल्दी से आप बता दोगे, 1 मिनट में खत्म हो जाना चाहिए। मैं आपसे ये कहना, मैंने आपसे कहा कि एक जहाँ पे मैंने दिया भी था ऊपर, एक लाइन है, उसका प्रवणता स्लोप 2 है, प्रवणता कितनी है, 2, और वो एक पॉइंट से जा रही है, पॉइंट से जा रही है 4,5 से, 4,5 से होके जा रही है, जैसे मान लो ये है 4,5 से होके जा रही है ये, और इसका स्लोप 2 है। तो ऐसी कुछ लाइन बनेगी, इसकी इक्वेशन बतानी है, कैसे बनेगी, y ये लगा दोगे, y - y1, y - y1 मतलब 5, m कितना है 2, x - x1, x - 4, तो कितना है y - 5, 2x - 8, y को चाहे उधर ले जाओ, चाहे 2x को उधर ले जाओ, y को उधर ले जा रहे हैं, इधर 0 बचा, इधर 8 को इधर ले आओ, प्लस का हो जाएगा, 8 - 5 2x, y को उधर ले जाओ, माइनस का y हो जाएगा, तो 2x - y, 2x - y बराबर कितना आ गया, 3। बन गई कि नहीं इक्वेशन वैसी, हाँ हाँ, ये x1 y1 है, 4,5 क्या है, x1 y1, और स्लोप तो m दे ही रखा होगा, तो बस ये 4,5 यहाँ लगाने हैं, 4,5 m की वैल्यू लगा दें जो भी दे रखी हो। ये एक क्वेश्चन आ गई हमारे पास, फॉर्मूला ये कह सकते हो, ये क्या है, फॉर्मूला है, इसी में हमें वैल्यू लगानी है m। अगर हमें m दे रखा है और एक पॉइंट दे रखा है, ये स्लोप पॉइंट स्लोप फॉर्म, बिंदु प्रवणता रूप, बिंदु ढाल रूप, हाँ बिंदु ढाल रूप, ठीक है, लिख लो इसको फटाफट, डेरिवेशन भी कर लो इसको। अगला क्या है, 2 पॉइंट फॉर्म, क्या है, 2 पॉइंट का मतलब हिंदी में समझ गए होगे आप, क्या, 2 बिंदु रूप, मतलब क्या, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले जब आपको स्टार्ट करा था ये वाला कंसेप्ट, तो मैंने बताया था, अगर आपको 2 पॉइंट दे रखे हैं, 2 पॉइंट कौन कौन से शरद, x1 y1 और x2 y2, आपसे कह दे इन दोनों पॉइंट से जाने वाली लाइन की इक्वेशन बताओ, इन दोनों पॉइंट से जाने वाली लाइन की इक्वेशन, समीकरण बताना है, तो बता दोगे बहुत आसानी से। कैसे, देखो हम जानते हैं, हम जान चुके हैं, चलो जानते हैं लिख दे रहा हूं, क्या जानते हैं, y - y1 बराबर m x - x1, सरल रेखा का समीकरण, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। यही तो पढ़ा हमने पहले, सरल रेखा का समीकरण। अब इसमें बस एक चेंज आएगा, अब हमें इस बार क्या नहीं दिया, पॉइंट तो इस बार भी दिया x1 y1, इस बार हमें m नहीं दी ना उसने, पिछले क्वेश्चन में तो m दिया था, इसमें m नहीं दी, लेकिन इसमें हम m निकाल सकते हैं। m क्या होगा, अगर 2 पॉइंट दे दिए तो m नहीं निकाल सकते आप, क्या, y2 - y1 अपॉन x2 - x1, बस m की जगह पे ये रख दो, इस वाले में बन गया फॉर्मूला नया, y - y1 m की जगह पे y2 - y1 अपॉन x2 - x1। एक एग्जाम्पल दे दे रहा हूं इस पर, एग्जाम्पल ये है आपको क्वेश्चन के 1-2 पॉइंट दे रखे हैं 4,6 और -3,8, इन दोनों पॉइंट से जाने वाली लाइन की इक्वेशन बता दो, समीकरण बता दो फटाफट।
देखो अब दो तरीके हैं करने के, या तो आप इन दोनों पॉइंट से ये वाला फॉर्मूला लगाओ पूरा, या फिर आप पहले ही m निकाल लो और फिर ये वाला ही फॉर्मूला लगा दो। समझ लो, पहले m निकाल लो आप। चलो पहले मैं ये लगा के दिखाता हूँ। आप x1 y1 किसको, इसको मान लो x1 y1, इसको x2 y2, सही है, ठीक है। तो y माइनस 6, y माइनस 6, इधर x माइनस 4, y माइनस 6 x माइनस 4, इधर m वाला y2 माइनस y1 या x2 माइनस x1 यहाँ आएगा। तो 8 माइनस 6, नीचे माइनस 3 माइनस 4, तो कितना है y माइनस 6, ये आ गया 2 माइनस 7 x माइनस 4, गुणा कर दो माइनस के 7y प्लस के 42, इधर 2 की गुणा कर दो 2x माइनस के 8, तो 2x को 7y को आप उधर ले जाओ, 2x प्लस 7y और 8 को इधर ले आओ, 50 हो जाएगा इधर आके, ठीक है। 8 इधर 42 में जोड़ के 50 हो गया। अब लिख उल्टा दो, 2x प्लस 7y बराबर 50, बन गई कि नहीं इक्वेशन। समझ पाए। यहाँ पर तो मैंने क्या किया, यही वाला फॉर्मूला लगाया। आप चाहते तो m पहले निकाल लेते, आप क्या करते, m निकाल लेते। हाँ बोलो, कौन सा वाला प्लस, ये वाला माइनस 7 की गुणा कर दी मैंने, इधर नीचे था ना कैंची गुणा, माइनस 7 की 7 में माइनस 7y, माइनस 7 की 6 में प्लस की 42, सही है। समझ पाए कि नहीं। बात मेरी सुन लो एक बार, मैं ये कह रहा हूँ, हम चाहें तो ये वाला फॉर्मूला लगा दें इसमें, अगर 2 पॉइंट दे रखे हैं तो ये वाला फॉर्मूला, या फिर m पहले से ही निकाल लो। 8 में से 6 माइनस कर दो, माइनस 3 में से 4 माइनस कर दो, 2 बटे माइनस 7, m निकल आया। अब ये वाला फॉर्मूला लगा दो, m की जगह पे m लगा दो, और इन दोनों में से किसी को भी x1 y1 मान लो, x1 y1 इसको ही मान लो, 6 माइनस यहाँ कर दो, 4 माइनस यहाँ कर दो। समझ पाए मेरी बात को या नहीं भाई। ये वाला जो ये इक्वेशन बनाई है मैंने, बनी तो इसी से है, इतने m का ही फर्क है बस। यहाँ से अगर कुछ हुई नहीं फिर तो मैं इसको इधर रख दिया, 50 को उधर रख दिया। हाँ, क्रॉस मल्टीप्लाई माइनस के 7y प्लस के 42, 2 की गुणा करी 2x, 2 की गुणा 4 में 8, 2x इधर ही रखा मैंने, 7y को उधर ले जाके प्लस का कर दिया, प्लस 7y। इधर ध्यान दो, नेक्स्ट कौन है, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। इसमें क्या बोलेंगे, ढाल नहीं, हाँ ढाल अंतःखंड रूप। क्या बोलेंगे, ढाल अंतःखंड रूप। इसकी जो इक्वेशन निकल के आने वाली है वो ये निकलेगी y बराबर mx प्लस सी। काफी इंपॉर्टेंट है ये, y बराबर किसकी, सरल रेखा का समीकरण निकल के आएगा ये। ध्यान से देख लो, समझ लो, पहले नोट करने से कुछ नहीं होगा। धीरज कुमार प्रताप सिंह, इधर देखो, तो ये निकल के आने वाली है। मैं मतलब समझा दूं पहले, जो इंटरसेप्ट है अंतःखंड है, इस बात का क्या मतलब होता है ये समझो। मतलब कोई रेखा है, क्या है, सरल रेखा, स्ट्रेट लाइन है। जैसे y एक्सिस की बात करें, y की बात कर रहे हैं, x की बात नहीं कर रहे। ये y है, ये x है। y पे जो जितना भी कट कर रहा है ना, इसको क्या बोलते हैं हम, अंतःखंड, इंटरसेप्ट। तो ये क्या है, y इंटरसेप्ट है, यहां से यहां तक बना दूं मैं, यहां से यहां तक ये है, क्या है ये, y इंटरसेप्ट, y अंतःखंड। और यहां से लेके यहां तक क्या होगा, x वाला मैं ले नहीं रहा, जो इसमें y वाला ही ले रहा हूं, यही ज्यादा यूज होता है। तो ये c है, ये कितना है, c। और ये जो लाइन है इसका स्लोप है m, प्रवणता है m। समझ गए। दो चीज दे रखी है, ढाल दे रखा है, प्रवणता दे रखा है m, और ये y इंटरसेप्ट दे रखा है। y इंटरसेप्ट मतलब y को जितना कट करके जा रही है। अगर ये c है, क्या, प्रवणता, ढाल, स्लोप, स्लोप, ठीक है। तो अगर ये c है तो इसके कोऑर्डिनेट होंगे 0,c। बात मान रहे हो मेरी, बोलो हाँ या ना। एक वैसे दे दो रखा था इसने इंटरसेप्ट, लेकिन हमने पॉइंट बना लिया, तो वही पहली वाली लगा देंगे, पॉइंट इंटरसेप्ट फॉर्म, पॉइंट स्लोप फॉर्म। एक पॉइंट पता चल गया, स्लोप तो हमें पता ही है, तो वही लगा देंगे, y माइनस y1 लिख देंगे, हम जानते हैं y माइनस y1 m x माइनस x1। तो y1 कितना है, c, m तो m है, x1 कितना है, 0, x माइनस 0। तो कितना आया, y माइनस सी बराबर एम एक्स। सी को उधर ले जाओ, y बराबर एम एक्स प्लस सी। प्रूव हो गया। ये एक एग्जांपल देता हूं तो आपको क्लियर हो जाएगा कि करना क्या चाह रहे हैं हम। मैं फिगर बना दे रहा हूं सीधे सीधे, एक कोई लाइन जा रही है यूं करके, ठीक है।
ये जो एंगल बन रहा है, चलो इधर से बना दे रहा हूं, लाइन यूं करके जा रही है, ये जो एंगल बन रहा है ये 60 है, ठीक है। और ये जो y इंटरसेप्ट है इसका वो कितना है, 4 है, कितना इस ये जो लाल काली है इसकी समीकरण बतानी है आपको। ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, इसकी समीकरण बता दो जल्दी फटाफट। ये 60 है ना, 60 पॉजिटिव x एक्सिस ही तो है 60, तो 60 सही है, मतलब 60 ही लिया जाएगा। m बराबर 1060 मतलब √3, m का मान √3 आ गया, डायरेक्ट नहीं दे रखा था, थीटा से निकाल लिया। c की वैल्यू इसमें दे रखी है इसने 4 है, y अंतःखंड लगा दो ये वाला समीकरण, y बराबर mx प्लस c, y है, m की जगह √3 लगा दो, x है, c की वैल्यू 4। बन गई इक्वेशन की नहीं बन गई सरल स्ट्रेट लाइन की? बहुत आसान है, वैल्यू लगानी है केवल, बस ये 4, अभी 4-5 इक्वेशन हो जाएंगी, चारों पांचों आपके दिमाग में होनी चाहिए। मैं एक बार चारों पांचों लिखवा दूंगा, ठीक है। जाना है क्या कहीं पर तो समझते रहो फिर। अगला है इंटरसेप्ट फॉर्म। क्या है? इंटरसेप्ट फॉर्म। इंटरसेप्ट फॉर्म का क्या मतलब, बहुत ध्यान से समझते रहना मेरी बात को। ये x एक्सिस y एक्सिस ये तो आप जानते हो बचपन से। अब अगर कोई लाइन जा रही है, लाइन मतलब रेखा, ये जा रही है मान लो, ठीक है, मौसी जा रही है, रेखा, उनकी मौसी का नाम रेखा है क्या? तो ये एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। इसके अंत क्या लिखा है मैंने, अंतःखंड रूप। कहाँ लिखा है? इंटरसेप्ट फॉर्म, अंतःखंड रूप भी बोलते हैं इसको, ठीक है। हाँ, तो बहुत ध्यान से, इसमें दोनों दे रखे होंगे। अच्छा, पहले वाला था स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, वहां पर स्लोप क्यों, एक स्लोप दे रखा था, इंटरसेप्ट केवल y वाला दे रखा था, इंटरसेप्ट केवल y वाला। यहां पर दोनों इंटरसेप्ट दे रखे होंगे, x भी और y भी। मतलब क्या है, मतलब यह है कि ये दे रखा होगा a, यहां से यहां तक कितना है, ये a, लाल a है, ये वाला लाल कितना है, b है। समझ पाए? मतलब ये लाइन जो कट करके जा रही है, x पे a इंटरसेप्ट काट रही है और y पर b काट रही है, तो इस लाइन की इक्वेशन हो जाती है, इक्वेशन क्या हो जाती है इसकी, x अपॉन a प्लस y अपॉन b इक्वल टू 1। सीधी सीधी इक्वेशन आएगी, बहुत आसान होता है। क्या मतलब है, मैं पहले एक एग्जांपल दे देता हूं, फिर इसको डेरिवेशन देखते हैं। एग्जांपल ये है कि एक लाइन है, कट करके जा रही है, यहाँ 4 कट कर दिया, यहाँ 5, ये 4 है, और ये आपसे कहेगा कि इसकी इक्वेशन बता दो, तो बस हो गया, खेल खत्म। इक्वेशन हम 2 मिनट में बता देंगे। कैसे? x अपॉन 4 y अपॉन 5 इक्वल टू 1। एलसीएम ले लो, 20 एलसीएम आएगा, 5 इधर जाएगा 5x, 4 इधर जाएगा 4y बराबर 1, 20 उधर चला जाएगा 5x 4y। बन गई कि नहीं इक्वेशन? आई बात समझ या नहीं? ठीक है, ये तो एग्जाम्पल हो गया, कर लेना इसको नोट। बाकी इसको ड्राइव कैसे करेंगे देख लो, बहुत आसान है, जल्दी से बता दूंगा क्योंकि ज़्यादा कोई सेंस है नहीं डेरिवेशन का। देखो यहाँ पर क्या दे रखा है, ये हो जाएगा 0, b और ये हो जाएगा a, 0। सही बात है, ये वाला कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0, b, ये वाला कोऑर्डिनेट हो जाएगा a, 0। इसका स्लोप बता सकते हो मुझे लाइन का, m बताओ। डेरिवेशन स्लोप m हो जाएगा इसका 0 - b और a - 0। क्या आया ये? -b अपॉन a। स्लोप आ गया। पहली वाली इक्वेशन लगा दो, y - y1 m x - y1, कोई भी ले लो, इस वाले पॉइंट को ले लो, x1 y1 y - y1 मतलब b, m कितना आया, -b अपॉन x - x1, x1 कितना है 0, ठीक है। तो y - b अपॉन a x, हमें लाना है इसको इस तरीके का बनाना है, इस तरीके का। तो कैसे बनेगा इस तरीके का? ये बनेगा, अभी आपने क्वेश्चन भी 13 में किया था, वो ऐसे ही था, ऐसे ही तो था बिल्कुल, पहली वाली एक्सरसाइज में 13 में जो क्वेश्चन किया था। अब ये बनेगा कैसे, ऐसा मैं बताता हूँ कैसे बनेगा ये। आप इसमें एक काम करो, b का डिवाइड मार दो, ये बन जाएगा y अपॉन b। चाहो तो उसी तरीके से कर लो जैसे मैंने वहाँ कराया था, एक ही गुणा कर लो इधर, एक ही गुणा कर लो इधर, कैंची गुणा, तो ay बचेगा माइनस ab बचेगा माइनस bx बचेगा। किसका डिवाइड मार दूँ पूरी इक्वेशन में? अच्छा पहले इसको इधर ले आओ, ay प्लस
बी एक्स, इसको उधर ले जाओ ए बी। कौन बताएगा किसकी डिवाइड मार दूं पूरी इक्वेशन में? ए बी की डिवाइड मार दूं पूरे में, तो मार ही दे रहा हूं डायरेक्ट। ये 1 बन गया, ए से ए कट गया, बी से बी कट गया, एक्स अपॉन ए वाई अपॉन बी बराबर 1, यही तो बन गया। एक्स अपॉन ए वाई अपॉन बी बराबर 1। ये मैंने डेरिवेशन भी करवा दिया। डेरिवेशन इसलिए करा दिया, कुछ नया जान गए आप। अभी क्वेश्चन अगर तगड़ा बन जाए कुछ तो आपकी अगर प्रैक्टिस हो रही है, ये आप समझ पा रहे हो कि कहीं ना कहीं सारी इक्वेशन जो बन रही हैं इसी से बन रही हैं। नहीं तो आपको क्या लगता है कि सब इक्वेशन अलग अलग हैं, पता नहीं कहाँ से आई हैं। हाँ, इसी से सब बना रहा हूँ मैं सारी इक्वेशन, समझ रहे हो ना? ठीक है, तो इसको नोट करो फटाफट, बहुत ध्यान से सुनना। इसका डेरिवेशन नहीं करा रहा मैं, सीधे सीधे इक्वेशन कराऊंगा। एक लाइन जा रही है यूं करके, सरल रेखा। क्या जा रही है? मौसी, किसकी मौसी है? क्या कहते हैं, मौसी जा रही है मेरी। ठीक है, ये एक लाइन जा रही है, इसकी इक्वेशन बतानी है। क्या बतानी है? आप बता दोगे आप? हैं? नहीं, इसकी इक्वेशन बता दोगे? कुछ बताओ तो सही। बिल्कुल एग्जैक्टली वही मैं कहना चाह रहा था। आप ये कहो कुछ बताओ तो सही इसके बारे में, तब तो बताएं। मैं क्या बता रहा हूं, ओरिजिन से इसकी डिस्टेंस p है, ओरिजिन से इसकी डिस्टेंस, मूल बिंदु से इसकी दूरी p है, परपेंडिकुलर दूरी, दूरी हमेशा परपेंडिकुलर होती है, ठीक है। और ये जो लाइन मिलाई ना मैंने ओरिजिन से इस लाइन तक, ये जो एक्स एक्स के साथ जो एंगल बना रही है वो एल्फा है। ये वाली लाइन नहीं बना रही है एंगल, लाइन तो ये अलग है। कौन एंगल बना रहा है? एल्फा। जो हमने परपेंडिकुलर डाला है, लंब डाला है इस रेखा पे, उसकी लंबाई p है, और वही वाली लाइन एक्स एक्स के साथ एल्फा एंगल बना रही है। तो इस लाइन की इक्वेशन, किस लाइन की इक्वेशन? लाल वाली की नहीं, काली वाली की इक्वेशन क्या बनेगी? एक्स कॉस एल्फा प्लस वाई साइन एल्फा इक्वल टू p। ये इक्वेशन है, इसको आप समझ लो। इसको बस इतना ध्यान रखना है, एल्फा क्या है? एल्फा ये लाइन एंगल नहीं बना रही, ये लाइन एंगल नहीं बना रही, जो परपेंडिकुलर है, लंब है, वो एंगल बना रहा है एक्स के साथ एल्फा। और p क्या है? या ओरिजिन से जो हमने परपेंडिकुलर डाला है उसकी लंबाई है। हाँ वही वही, उससे हो जाएगा ये प्रूफ। छोड़ो फिलहाल, हम इसको ये समझ लो। अब एक्सरसाइज पे आ जाओ फटाफट। इसमें देखो जो क्वेश्चन नंबर 8 है वो एग्जैक्टली इसी कंसेप्ट पे बेस्ड है जो मैंने अभी इक्वेशन बताई है। इसको आप ट्राई करो। तो ध्यान से देखो, जो सवाल दे रखा है, क्या दे रखा है? कोई रेखा है, कोई लाइन है, उसकी लांबिक दूरी मतलब ये 5 दे रखी है, सही है, क्वेश्चन पढ़ा होगा आपने। और ये जो लंब है ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस से 30 का कोण बना रही है। कितने का? तो बस यहाँ पर लगा दो सारी चीजें, एक्स कॉस 30 प्लस वाई साइन 30 बराबर 5। कॉस 30 का मान कितना होता है? इसका 1/2 का 5। 2 एलसीएम ले लो, √3 को आगे लिख लेंगे, √3x। y तो y है, ये 2 जो नीचे था दोनों में था, दोनों में एलसीएम ले लिया। 2 कैंची गुणा के उधर जाएगा, √3x प्लस y बराबर 10। यही इक्वेशन है लाइन की, ठीक है। आ गया समझ मयंक त्रिपाठी? ठीक है, आ गया हो। अब आ जाओ आप। तो पहले वाले में तो सीधे सीधे कहा, एक्स एक्सिस की इक्वेशन बता सकते हो क्या होती है? बचपन में आपने पढ़ी होगी ये। इस एक्स एक्सिस, एक्स अक्ष की इक्वेशन क्या होती है? हाँ, y बराबर 0। इसकी इक्वेशन होती है y बराबर, क्यों? क्योंकि इस पर कहीं पर भी चले जाओ y 0 होगा। y एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है? x बराबर 0। इस पर कहीं पर भी चले जाओ x बराबर 0 होगा। ये इक्वेशन बना दोगे आप, यही जो मैंने बताया। अच्छा, मैं एक बार सबसे पहले आपको ये बता दे रहा हूँ, अभी तक मैंने कौन कौन सी इक्वेशन बताई। सबसे मैंने पहले आपको क्या बताया? मैंने ये बताया, ये पहला वाला क्वेश्चन खत्म हो गया। इसकी इक्वेशन y बराबर 0, इसकी इक्वेशन x बराबर 0, यही पूछा है उसने। बाकी फिलहाल मैं आपको रिवाइज करवा दे रहा हूँ थोड़ा। सबसे पहले मैंने कहा अगर एक पॉइंट दे रखा हो और एक प्रवणता दे रखी हो, स्लोप दे रखा हो, तो लाइन की इक्वेशन क्या होती है? y माइनस y1 m x माइनस x। ये वाला लगा दोगे कब? जब पॉइंट दे रखा हो x1 y1 और स्लोप दे रखा हो। फिर दूसरा क्या बताया मैंने? अगर दोनों 2 पॉइंट दे रखे हो तो m तो दे नहीं रखा होगा, m निकाल सकते हैं हम। तो इक्वेशन क्या बना? y माइनस y1, m की जगह y2 माइनस y1 आ जाता है, क्योंकि दोनों पॉइंट दे रखे हैं, अपॉन x2 माइनस x1 x माइनस x1। इसके बाद मैंने बताया स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। मैंने बताया कि अगर y इंटरसेप्ट दे रखा है कितना c, और स्लोप दे रखा है,
तो y बराबर एम एक्स प्लस सी, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी यूज़ होगी आगे जाके ये। चौथा मैंने क्या बताया, इंटरसेप्ट फॉर्म। इंटरसेप्ट और भी कोई रह गई? नहीं, और तो नहीं रह गई कोई। इंटरसेप्ट फॉर्म, इंटरसेप्ट में क्या बताया, एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू 1। ये कब थी, जब इंटरसेप्ट दे रखे हों। मान लो ऐसे है, ये वाई इंटरसेप्ट हो गया, ये एक्स इंटरसेप्ट हो गया, यहाँ से यहाँ तक ये वाई इंटरसेप्ट हो गया, इन दोनों की वैल्यू यहाँ लगाओ, सीधे इक्वेशन मिल जाएगी। बाकी लास्ट पाँचवीं तो अभी बताई मैंने, जो क्या बताई थी, एक्स कॉस एल्फा प्लस वाई साइन एल्फा इक्वल टू पी। ये नॉर्मल फॉर्म है। ये 5 फॉर्म बताई मैंने आपको, यही यूज़ होंगी कहीं ना कहीं सीधे सीधे। अब मैं आपसे फिलहाल ये पूछना चाह रहा हूँ, ये एक्स एक्स इक्वेशन होती है वाई बराबर 0, क्या आप मुझे कोई इक्वेशन लगा के बता सकते हो कैसे हो गया ये? तो कोई भी इक्वेशन मतलब इसकी ये कहाँ से आया वाई बराबर 0? बना सकते हो इसको इनमें से किसी से? बिल्कुल, ये जो वाई एक्स एक्सेस है 0,0 से होके जाता है, स्लोप इसका कितना है, m बराबर 0, क्योंकि एक्स एक्सेस से 0 एंगल बना रही है। तो ये वाला लगा दो, ये y माइनस 0 m 0 x माइनस 0, ये तो पूरा ही 0 हो गया, तो y बराबर 0 आ गया। समझे कि नहीं समझे? ऐसा बना भी सकते हैं हम इसको, वैसे तो रटा होना चाहिए आपको कि हाँ प्रूव हो गया ये। y एक्स एक्स इक्वेशन y बराबर 0, ऐसी y की x बराबर 0 प्रूव कर दोगे? कर दो। कैसे बताओ? इसी में लगाएंगे। हाँ बताओ, m बराबर कितना हो जाएगा? नहीं, y एक्सिस में m बराबर कितना हो जाएगा? y एक्सिस के लिए m बराबर होता है tan थीटा, और थीटा कितना है? थीटा कितना है इसके लिए? 90 है, क्योंकि 90 एंगल बन रहा है ना, y एक्सिस 90 एंगल बनाता है, तो ये m बराबर हो जाएगा इनफाइनाइट। ये भी मूल बिंदु से होकर जा रहा है, ओरिजिन से होकर जा रहा है, तो ये लगा दो y माइनस 0 x माइनस 0, लेकिन यहाँ पर क्या लगाओगे? इनफाइनाइट। इनफाइनाइट को क्या लिख सकते हो आप? 1/0, x माइनस 0, 0 इधर इसमें जाके गुणा होगी 0 आ जाएगा, यहाँ 1 की इधर होगी x रह जाएगा, तो x बराबर 0 आ गया। समझ पाए नहीं समझ पाए आप? हल्का फुल्का, ठीक है, ज़्यादा मत समझो नहीं तो फिर उल्टी हो जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरा वाला आसान है, देखो जो कौन सा बताने लायक। 6th बता दो, 5 5th तो 6 एक जैसे हैं, बाकी सब तो बहुत आसान है, ये भी बहुत आसान है। क्या कह रहे सकते हो? 6 पढ़ लो सभी फटाफट। कह रहा मूल बिंदु ओरिजिन से वाई अक्ष को 2 इकाई की दूरी पर प्रतिच्छेद करने वाली, मतलब यहाँ से दो यूनिट चाहिए, ऊपर नीचे बताया है, 2 इकाई दूरी पर प्रतिच्छेद करने वाली एक्स अक्ष की धन दिशा से 30 का कोण बनाने वाली मूल, हाँ बोला तो है, मूल बिंदु से ओरिजिन से ऊपर 2 इकाई 1 2 यहाँ से जा रही है, और पॉजिटिव एक्स एक्सिस से कितना कोण बना रही है? 30 का। पॉजिटिव एक्स एक्सिस से 30 का, अगर नेगेटिव एक्स एक्सिस से 30 कहता तो कुछ बात भी बनती, तो फिर एक्चुअली अगर नेगेटिव एक्स एक्सिस से 30 का बना रही होती तो पॉजिटिव से 150 बनाती, फिर कितना लेते? 150 लेते थीटा। समझ पा रहे हो मेरी बात को? तो ये तो बहुत आसान था, चलो ठीक है, ऐसा भी आगे तो देखेंगे। फिलहाल तो वो ये कह रहा है पॉजिटिव एक्सिस से 30 का कोण बना रही है, तो सीधे सीधे ऐसी होगी कुछ, ये 30 हो गया, ये वाला पॉइंट हो गया, तो कौन सी वाली लग जाएगी इसमें? y बराबर एम एक्स प्लस सी। क्यों? क्योंकि ये दो दे रखा है, मतलब y इंटरसेप्ट 2 दे रखा है, c की वैल्यू 2 दे रखी है। m निकाल लोगे आप कैसे? m बराबर tan 30 मतलब 1/√3, तो y इक्वल टू m 1/√3 x, c की वैल्यू इसने 2 दे रखी है, √3 की मल्टीप्लाई कर लो या फिर एलसीएम ले लो, कुछ भी कह सकते हैं हम। एलसीएम लोगे √3 तो यहाँ x बचेगा, यहाँ 2√3 आएगा, √3 इधर गुणा होकर √3/x प्लस 2√3, x को इधर ले आओ चाहो तो नहीं ऐसे ही रहने दो, ये इक्वेशन है। समझ गए नहीं समझे आप? ठीक है। अच्छा, 5वां जो कह रहा है, मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना, 5वें में उसने क्या कहा है? 5th, हाँ, मूल बिंदु से बाईं ओर, मतलब ओरिजिन से लेफ्ट में कितना? 3, 1 2 3, यहां पे कट करके जा रही है। 5th वाला क्वेश्चन पढ़ लो ध्यान से सभी। बाई 3 इकाई दूरी पर प्रतिच्छेद करते हैं ढाल 2 वाली, m 2 दे रखा है, m कितना दे रखा है? m सीधे सीधे उसने 2 दे रखा है, लेकिन जा यहां से रही है, कहां से? यहां से,
तो अब बताओ कैसे बताओगे इक्वेशन? हाँ क्या? हाँ चलो -2 है। अब मुझे आप ये बताओ इक्वेशन बनाओगे कैसे, फटाफट बता दो 5वें में। हाँ अच्छा, मैंने आपको जो एक्स इंटरसेप्ट वाला था वो नहीं बताया है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, मैंने आपको इक्वेशन बनानी सिखाई है। बहुत ध्यान से मेरी बात सुनो, बहुत ध्यान से। अगर वो यहाँ से कट करके जा रही है लाइन, मान लो ऐसी है, कैसी भी मान लो, फर्क नहीं पड़ेगा, तो जो ए पॉइंट है -3,0 इससे जा रही है, कह सकते हैं -3,0 से जा रही है, और m स्लोप दे रखा -2, तो दिक्कत क्या रहेगी? फिर तो लगा ही लोगे आप y - y1 m x - x1 लगा लोगे ना, बोलो हाँ या ना, सॉल्व हो जाएगा। अच्छा इसमें भी मैंने y बराबर mx + c लगाई थी। y बराबर, जरूरी नहीं है, ये वाली भी लगा के कर सकता था मैं, पूछो कैसे। इसका m तो हमने m तो ये 30 दे रखा था, तो m बराबर तो tan 30 1/√3 आ जाता, m बराबर तो 1/√3 आ जाता, और एक पॉइंट निकाल लेते, ये y1 x1 कौन सा, ये वाला, ये पॉइंट कितना होगा 0,2, एक पॉइंट मिल गया 0,2, m मिल गया, तो ये वाली भी लगा सकता था इसमें मैं। समझ पा रहे मेरी बात को? बाकी हमें सीधे सीधे पता था तो हमने सीधे सीधे ये लगा दिया, क्यों? क्योंकि हमें पता था अगर y इंटरसेप्ट पता है तो हम ये वाली भी लगा सकते हैं। बात मेरी समझ पा रहे हो? 100% दोनों से हो जाएगा, हाँ या ना गिरीश? समझ पाए क्या कहा मैंने? अभी नहीं समझ आया, थोड़ा कम आया। देखो मैंने कुछ बहुत ज़्यादा बड़ी बात नहीं कही, मैं क्वेश्चन नंबर 6 की बात कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 में उसने हमसे ये कहा था कि ये ऊपर की तरफ कितना है, 2 कट करके जा रहा है, तो मैंने कहा c बराबर 2 है, c बराबर 2 है, m निकाल लिया इससे tan 30 से, तो मैंने y बराबर mx + c निकाल दिया, क्योंकि ये वाली इक्वेशन कब है? जब ये c y इंटरसेप्ट दे रखा हो और m आपको स्लोप दे रखा हो, तब के लिए बताई मैंने ये। ठीक है, मान लो ये वाला भूल गए, मान लो ये वाला भूल गए, ये वाला तो याद होगा। ठीक है, मैं ये कह रहा हूं कि मत यूज करो इसको मत यूज करो। अगर ये 2 दे रखा है तो ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो गए, 0,2, एक पॉइंट मिल गया जिससे ये पास हो रही है, m दे ही रखा है, 30 से निकाल लोगे। जब m आपके पास है, एक पॉइंट आपके पास है, तो ये वाली भी तो लगा सकते हो, आंसर वही आएगा। हाँ कोई आंसर सही आएगा। समझ पाएगा नहीं समझ पाए मेरी बात को? समझ गए ना? तो आप बाकी घर पे जाके जब प्रैक्टिस करोगे ना इसको आज, तो सब समझ आ जाएगा। ये 5वां क्वेश्चन है, पढ़ो आप 5वां। बाईं ओर, लेफ्ट में तो इधर आओगे ना, दाईं ओर देखा तो इधर जाते। हाँ हाँ माइनस में आएगा, लेफ्ट में चलोगे इससे तो -x एक्सिस होता है ये, तो -3,0 होगा ये वाला पॉइंट। m बराबर -2 दे रखा है, ये वाली इक्वेशन लगा दो, बोलो। ये वाला नहीं लग पाएगा, ये जो इंटरसेप्ट है x इंटरसेप्ट है, ये वाला जो इक्वेशन बताइए केवल y इंटरसेप्ट के लिए, c यहाँ पर y इंटरसेप्ट है। हाँ अगर y इंटरसेप्ट दे रखा है, चाहे प्लस में हो चाहे माइनस में, तब ये लगा सकते हो। ये c जो है क्या है, y इंटरसेप्ट, समझ रहे हो ना? क्या दिया तो था 6वें में, देखो 6वें में y इंटरसेप्ट ही तो दिया है उसने, 6th वाले में जो दिया है वो y इंटरसेप्ट है, बोलो समझ पा रहे हो बात को? तो 6th वाले में इसमें x इंटरसेप्ट था, ये वाली मैंने इक्वेशन आपको बताई नहीं क्योंकि ये कम यूज होती है, लेकिन बताई नहीं, लेकिन ऐसा नहीं कुछ नुकसान हो गया, हम इसको भी एक्चुअली 6th वाले को भी, इसको दोनों को हम इस वाले से निकाल सकते हैं, तो हम पॉइंट के जो पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट बना सकते हैं। इसके भी बना दिए थे हमने 0,2, इसके भी बना देंगे -3,0, पॉइंट मिल गया, स्लोप तो पता ही है, खत्म कहानी। वो तो कर ही लोगे, वो तो बता ही दिया मैंने, दूसरी वाली लगा देना। दूसरा वाला नहीं, पहला वाला भी लग सकता है, पहले आप m निकाल लो, 2 पॉइंट दे रखे हैं ना 7th वाले में, 2 पॉइंट से m निकाल लो, फिर तो वो पहला वाला इसी से हो जाएगा फिर तो। अब उसमें 2 पॉइंट है, x1 y1 कोई सा भी मान लो, दोनों में से कोई सा भी x1 y1 मान लो, तो फिर p वाला लगेगा। हाँ और क्या, बिना बोले थोड़े ना, आपको कैसे पता चलेगा? आपको क्या सपने आएंगे? समझ पा रहे हो मेरी बात को? आ जाते हो रात को?
अगला क्वेश्चन देखो कौन सा बढ़िया सा दे रखा है। घटिया है सब। तुम घटिया हो, सवाल घटिया नहीं है, मैं बता रहा हूँ बढ़िया से। नाइन्थ वाला कर लोगे कैसे? बहुत ध्यान से सुन लो, मैं आर ऊपर वाले को ले लूं 4,5, पी ए ले रहा हूं 2,1, क्यू ले रहा हूं। क्वेश्चन नंबर ए है साइन नाइन्थ। ठीक, बहुत ध्यान से सुनना। वो कह रहा है कि उस माध्यिका का, माध्यिका मतलब मीडियन का इक्वेशन बतानी है जो आर से जाती है। आर से कौन सी जाएगी? जो यहां से जाएगी। आर से अगर जा रही है तो इसके माध्यिका मीडियन मिड पॉइंट से जाती है, मिड पॉइंट से, इन दोनों के आर से जा रही है तो ये वाली होगी। इसकी इक्वेशन पूछ रहा है, इसका समीकरण पूछ रहा है। ये एक पॉइंट तो पता ही है आपको, इससे जा रही है ये वाली। एक पॉइंट तो ये तो पता ही इससे जा रही है, ये वाला पॉइंट तो पता चल जाए, निकल आएगा ये। एक्स मान ले रहा हूं मध्य बिंदु, 2 + -2, 2 + -2 डिवाइड बाई 2, दोनों को जोड़ के, अरे सीधे 0 लिख दे रहा हूं। 2 और -2 को जोड़ोगे तो 0 डिवाइड बाई 2, 1 और 3 को जोड़ोगे तो 4 डिवाइड बाई 2, तो कितना आ गया 0,2। इस पॉइंट से और इस पॉइंट से जाने वाली लाइन की इक्वेशन नहीं बना सकते आप? बिल्कुल बना सकते हो। 10th क्या कह रहा है? अब ये थोड़ा डिफरेंट है। क्या कह रहा है? बहुत ध्यान से सुन लो मेरी बात को। 10th वाला कह रहा है एक पॉइंट तो दे दिया उसने -3,5, पढ़ लो ध्यान से क्वेश्चन। एक पॉइंट तो दे दिया, इससे होके जा रही है, इससे होकर जा रही है, ठीक है। एक x1 y1 मिल गया, बाकी 2 पॉइंट दे रखे हैं। क्या दे रखे हैं? 2 पॉइंट। क्या कोऑर्डिनेट है? 2,5 -3,6। ये जो लाइन इससे जा रही है, इन दोनों को मिलाने वाली रेखा, ये इन दोनों मिलाने वाली रेखा के लंब पर है, मतलब दिशा क्या है उसकी, मैं बता रहा हूं। ये दोनों बिंदु मिला दिए ना हमने, इसके लंब रेखा पर ये वाला बिंदु है, इसका समीकरण बताना है। समझ पाए मेरी बात को? ठीक है, मतलब एक पॉइंट तो पता है, ये जो काली वाली की क्वेश्चन बतानी है, ये तो हमें पता है, एक पॉइंट पता है, हमें इसका स्लोप चाहिए। उसने क्या बताया? ये रेखा कहां से जा रही है? इन दोनों को मिलाने वाली रेखा के लंब से जा रही है। पता नहीं लैंग्वेज क्या बोली है, मध्य बिंदु नहीं बोला, लंब रेखा का समीकरण याद कीजिए। इससे जाने वाली, इन दोनों के मिलाने वाली रेखा के लंब रेखा का समीकरण पता करना है। मिड पॉइंट नहीं है, कहीं नहीं बोला उसने मिड पॉइंट। अब ये मत कह देना इन दोनों के मिड पॉइंट पर है ये, ठीक है। परपेंडिकुलर है, ये वाली जो लाइन है परपेंडिकुलर है इसके और इसके, जो लाइन ए बी एस के परपेंडिकुलर है और इस पॉइंट से जा रही है। पॉइंट पता है हमें x1 y1, हमें एक चीज की और आवश्यकता है, किसकी? एक और पॉइंट की, या फिर स्लोप की। या तो एक और पॉइंट मिल जाए या स्लोप मिल जाए। स्लोप मिल जाएगा। एम ए बी कितना होगा? इस जो लाइन है इसको मैं एल ले रहा हूं। ये कितना होगा? y - y1 6 - 5 -3, माइनस नहीं प्लस का है ये, -2, कितना आएगा? 1/-5। एम ए बी कितना आ गया? अगर ये लाइन एल और ए बी परपेंडिकुलर हैं तो मैं कह सकता हूं एम ए बी इंटू एम एल बराबर होगा -1। परपेंडिकुलर जो लाइन लंबवत होती हैं, परपेंडिकुलर होती हैं, उन दोनों के एम में मल्टीप्लाई कर दो -1। स्टार्टिंग में ही बताया, लंबवत रेखाओं के जो प्रवणता होती है उनका गुणनफल -1 आता है। तो एम ए बी कितना? -1/5। एम एल हमें पता करना है, ये -1, माइनस से माइनस कट गया, 5 उधर चला गया, एम एल कितना आ गया? 5। इसकी जो प्रवणता आ गई, स्लोप आ गया, वो आ गया 5। स्लोप आ गया, पॉइंट दे रखा है, इक्वेशन निकाल लोगे। समझ पाए मेरी बात को? हमें इसका स्लोप नहीं दे रखा था, हमें पॉइंट दे रखा था। बस ये कहा कि इन दोनों से जो ए और बी को मिलाने वाली जो रेखा है उसके लंब है ये, तो हमने ये वाली कंडीशन लगा दी। अगर हमें इसकी प्रवणता पता है तो इसकी भी पता चल जाएगी। किसकी? ए बी की। हमें तो इसकी चाहिए, हाँ।
ये जो माइनस की 1/5 निकली है ये ए बी की है, इसकी कितनी होगी मैं बता दे रहा हूं, सीधे सीधे आप निकालना सीख जाओगे। अगर आपको एक रेखा पर उसके लंब रेखा की प्रवणता पता करनी है तो उल्टा करके माइनस कर दो, उल्टा करोगे तो 5 हो जाएगा, माइनस का माइनस करोगे तो 5 हो जाएगा। बस इस फॉर्मूले से यही चीज़ बनती है, फॉर्मूला लगाया मैंने। इसकी इसकी जो प्रवणता है एम एल मान ली, एम ए बी, इन दोनों की गुणा करोगे तो -1 आएगा, क्योंकि दोनों परपेंडिकुलर हैं, लंब हैं एक दूसरे के। ठीक है, -1 आया तो इसकी वैल्यू लगा दी, ये ऐसे ही रख दिया, ये लगा दिया, एम एल बराबर 5, इसका जो स्लोप आ गया 5 आ गया, पॉइंट दे ही रखा है। समझ पाए मेरी बात को? बोलो, क्लियर है ना? ग्यारहवां कोशिश करना, वैसे शायद मुझे बताना पड़े, 11वां खुद से करके देख लेना आप। कितने सवाल हैं? 20 है ना? एक सेकंड मैं देख ले रहा हूं, क्योंकि कर लोगे खुद से आप। 18वां तो बहुत आसान है, कर लोगे। अब मुझे नहीं लग रहा कोई सा ऐसा क्वेश्चन है जो आप ना कर पाओ। आ रही है बात समझ? केवल 11वां, सुन लो मेरी बात, केवल 11वां हो सकता है आपको थोड़ी दिक्कत है, वो मैं समझा दूंगा। बाकी ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं जो आप नहीं कर पाओगे। थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, सारे हो जाएंगे। समझ रहे हो मेरी बात को? अरे ये तो बहुत आसान है, जैसे पीछे वो वाला था ना पॉपुलेशन वाला, बिल्कुल वैसा ही है, ये कर लेना, सीधे सीधे बन जाएगा, ये मुश्किल नहीं है। चलो लैंग्वेज वाले हो सकता है आपको समझने में थोड़ी दिक्कत है, मैं बता दूंगा। जितने आएंगे उतने निकल लेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा करके लेके आने आपको, मैं बता रहा हूँ। कहाँ तक? 15 तक आपको करके लेके आने हर हाल में। एक आधा अगर कोई रह जाता है तो मैं बता दूंगा, बाकी कोशिश करना, दिमाग लगाना। अगर कोई नहीं हो पा रहा है तो दिमाग लगाना, हो जाएगा। ठीक है, करने को तो आप 20 तक पूरे कर सकते हो, लेकिन मैं 15 तक बोल रहा हूँ क्योंकि थोड़े आगे फिर वो वर्ड प्रॉब्लम टाइप हैं। ठीक है, हाँ समझा दूंगा, अब लेकिन 15 तक कोशिश करना पूरी पूरी। ठीक है, और सबसे इम्पोर्टेंट बात सुन लो, अभी मैंने ये पूरा पढ़ा दिया आपको। अगर आपने घर पे जाके आज नहीं पढ़ा तो क्या हो जाएगा? गुड़ गोबर समझते हो? मतलब पढ़ाने का कोई उद्देश्य नहीं रहेगा, कोई फायदा नहीं रहेगा, आपके पढ़ने का कोई फायदा नहीं रहेगा। समझ रहे हो ना? आपको आज ही घर जाके ये सारा का सारा पढ़ना है, सारे क्वेश्चन करके देखने हैं। अब अगर हो सकता है कहीं पर कोई चीज़ समझ में ना आए तो वीडियो देख लेना, मैं अभी शेयर कर दूंगा इसको। ठीक है, हाँ आप स्टार्टिंग से देखना शुरू करना, स्टार्टिंग से पढ़ते जाना, कंसेप्ट पूरा पढ़ते चले जाना। कंसेप्ट जब पूरा पढ़ लो, एक एक्सरसाइज खत्म हो जाए तो पूरी एक्सरसाइज कर लेना वो वाली। ठीक है, पूरी एक्सरसाइज करके देख लोगे आप, फिर जब दूसरी एक्सरसाइज शुरू करने हो तो उसका कंसेप्ट देख लेना, क्या क्या कंसेप्ट बताया, फिर दूसरी एक्सरसाइज पूरी कर लेना। आपको हर हाल में आज ही ये वाली एक्सरसाइज करनी है। अगर आज आपने नहीं करी तो कोई फायदा नहीं रहेगा, भूल चुके होगे फिर आप। समझ रहे हो ना? सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही होता है कि जो आप पढ़ रहे हो उसको रिवाइज कर लो आज के आज ही, क्योंकि हमारे मेमोरी लेवल होते हैं, फिर वो उस मेमोरी से दूसरी मेमोरी में पहुंच जाता है, फिर बिल्कुल साफ ही हो जाता है, कुछ नहीं बचता फिर। ठीक है, तो अब पढ़ोगे घर पे जाके आज।